दोस्तों और हमारे अराई बिरादरी के अजीज़ों, वे तमाम मेहमानों से मेरी अजीज़ अफराद, आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मैं मुस्तफ़ा अली आज की इस बाबरकत ऑनलाइन प्रोग्राम अराइन कम्युनिटी की इस मीटिंग का जलसा आम था मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज की ये मीटिंग अराई अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्कूल की कलेक्टिव मिशन, मकासद और मुस्तकबिल की प्लानिंग को पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। हमारा मकसद तालीम, लीडरशिप, मेंटरशिप, कम्युनिटी एम्पावरमेंट और खिदमत कौम के जरिए आने वाली नस्लों को मजबूत बनाना है। हम हिंदुस्तान और ओवरसीज में मौजूद अराई बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर तालीम और तरक्की के लिए मुश्तरका काम करना चाहते हैं। आप सबकी शिरकत, मशवरे और दुआएं हमारे लिए बेहद कीमती होंगी। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के मुबारक कलाम से करते हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब कलीम रजवी साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक से महफिल को मुनव्वर फरमाएं। कलीम रजवी साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमाए कंजुल ईमान। तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके जोड़ का कोई। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर कलीम रजवी साहब। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। ये जनाब नसीम साहब यहाँ पर हैं जी। सर ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली गए हुए थे, एक बार चेक करता हूँ मैं, आप आगे बढ़े। मीटिंग ठीक, चलिए अभी नसीम साहब का वेट कर लेते हैं। हाँ जनाब आजम साहब, अब मैं आपको दावत दूंगा। नाज़रीन, अब हम हमारे प्रोग्राम का अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जनाब मोहम्मद आजम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं अराई अकेडमी थे, वो अराई अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पेश फरमाएंगे। आजम भाई, आप प्रेजेंट करें। थैंक यू मुस्तफ़ा साहब। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब नसीम साहब, चीफ पैटर्न अराइन अकेडमी, कि आप अपने गाइडिंग रिमार्क से इस मीटिंग का आगाज़ करें और एक बार हमारे हाजरीन को अराइन अकेडमी के बैकग्राउंड और अभी तक जो की कारकर्दगी की गई है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं इंशाल्लाह। जनाब मोहम्मद नसीम साहब, चीफ पैटर्न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान से भी हैं और हिंदुस्तान के बाहर से भी हैं। राई एकेडमी का मकसद राइयों में तालीमी बेदारी, सोशल अवेकनिंग और तमाम जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की तरफ एक कदम है, जिसमें काफ़ी नई जनरेशन जुड़ी हुई है। तो जिसका नतीजा ये है कि नए जो भी टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के वो यूज़ किए गए हैं। क्या नाम है, ये ऑनलाइन कंपटीशंस ऑर्गेनाइज किए हैं इस अराई अकेडमी ने, और मकसद यही है कि इम्प्रूवमेंट लाया जाए एजुकेशन में और राई सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत से मामलात में बहुत पीछे है। तो काफ़ी इसमें प्रोग्राम अब तक किए जा चुके हैं और मीटिंग फिजिकल भी की जा चुकी है। बरेली में एक हुई है, उसके अलावा पीलीभीत में हुई है, और काफ़ी लोगों में तवक्कुआत भी वाबस्ता है इससे। इसी सिलसिले में कदम ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने का है, जो अगर कायम हो जाए तो एक मरकज़ भी मिल जाएगा जिससे कि दूसरे तमाम काम भी किए जा सकते हैं। ये इससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं और राई कम्युनिटी इस मामले में काफ़ी हद तक आगे भी रही है। पहले भी धुंधरी स्कूल कायम किया गया जो 1890
की दहाई में शुरू किया गया और इस्लामिया स्कूल पीलीभीत में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अब भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे मालूम है राई कम्युनिटी का। लेकिन एक अलग इदारा कायम करना जो वक्त की अदरवाइज भी ज़रूरत है, वो इन लोगों ने सोचा और एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव प्लान आजम और दूसरे जो लोग हैं शाहनवाज और इन लोगों ने तैयार किया है, वो आपके सामने पेश करेंगे। मेरी यही गुजारिश है कि इस प्लान को कामयाब बनाएं और जितना भी असिस्टेंस हो सके वो दें, क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत होती है, पहली उसमें कदम में पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो भी जिससे जितना भी बन पड़े अपने तौर पर और दूसरे लोगों को कांटेक्ट करके, जो जहां है वो जाहिर सी बात है उसके कांटेक्ट में 10-15 लोग होंगे, उसके दोस्त होंगे, उनसे कुछ ना कुछ दिलवाने की कोशिश करे ताकि ये इदारा एक्चुअली कायम हो। ये ना हो कि हम मीटिंग करते रह जाएं और इदारा ना कायम हो, तो ये बड़ी गलत बात होगी और हमारी एक तरह से राई कम्युनिटी की नाकामी होगी और मैं नहीं समझता कि राई कम्युनिटी इसे नहीं कर सकती, तो इसे हमें करना चाहिए। तो यही मैं इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दामे दरमे सपने जिस तरह से भी हो सके इस जो प्रोजेक्ट है इस पर काफ़ी मेहनत की है लोगों ने, उसे कामयाब बनाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर नसीम सर, आपकी रहनुमाई हमारे लिए बेहद कीमती है। जी जनाब नसीम साहब दिल्ली वाले। मेरे ख्याल में जो इसका जिम्मेदारी है अहदे हैं वो जरूर कायदे से पड़ेगी। जनाब नसीम साहब, प्रेसिडेंट राइन अकेडमी, अगर आप मौजूद है तो बराए करम। जी अब मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद नसीम साहब जो प्रेसिडेंट है राइन अकेडमी के। जी नसीम साहब आप ऑडिबल है। अच्छा ओके। आप अकेडमी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अकेडमी का तारुफ पेश फरमाएं। जी बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों और तमाम मुअज़्ज़िज़ शुरका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये मैं तस्लीम करता हूँ कि आप हजरात ने जो है वो अपना मसरूफियात से अहम वक्त निकाला और इस कम्युनिटी मीट में आपने शिरकत की और आपकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि आपको अपनी कौम और अपने बच्चे और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की फिक्र है। आज की ये नशिस्त न सिर्फ एक रस्मी गैदरिंग है बल्कि एक इज्तिमाई सोच और एक विजन, एक मिशन के लिए मुनक्किद की गई है। जनाब हमारे सीनियर सरपरस्त मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीम साहब ने अभी काफ़ी कुछ इसके बारे में डिटेल में बताया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के, मैं असल में अभी सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा और उसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि राई एकेडमी, जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि 2020 अगस्त में क़याम पजीर हुई थी, जिसका जो मकसद था वो तालीम को फ़रोग़ देना और नौजवानों की रहनुमाई और समाजी खिदमत और इसके अलावा अपनी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये इसका अहम मकसद है। अब तक की एकेडमी की जो अहम सरगर्मियाँ रही हैं उसमें टैलेंट हंट प्रोग्राम, तलबा की हौसला अफजाई और नीट AMU वगैरह में जो एडमिशन के लिए जो कामयाब तलबा रहे उनके लिए जो है वो उनको हौसला अफजाई। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद की गई, वक्तन फ़ौक्तन गरीब बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह की मदद की गई।
और बरेली और पीलीभीत की दो जो है बहुत कामयाब हमारी सिटी चैप्टर मीटिंग्स रही हैं, और एक तरह से मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील दी गई और कम्युनिटी का डेटाबेस पर भी काम जारी है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सबको मालूम हो गया है, और एक जो कंट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए और वैसे भी सोसाइटी के लिए मैंडेटरी होता है किसी भी एनजीओ के लिए, तो इनकम टैक्स के जो सेक्शन है 12AB और 80G उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन हो गया है। और कल एक मीटिंग ओवरसीज हमारे जो भाई गल्फ कंट्रीज में हैं और मुख्तलिफ जो है वो नौकरियों में वहाँ हैं, और उनके साथ हमारा राब्ता हुआ है ऑनलाइन। सबने जो प्रोजेक्ट हमारे जो अराई एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस नाम से एक जो प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें के नर्सरी से लेकर के 12th स्कूल तक का हमारा मंसूबा है चलाने के लिए, तो उस पर जो प्रोजेक्ट मोहतरम नसीम साहब के गाइडेंस में हमारे जो टीम है, जिसमें शाहनवाज साहब हैं और आज़म हैं, ताबिश हैं, इमरान हैं और शब्बर हैं, तो ये बहुत अच्छी टीम है हमारे पास। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी रिसर्च करने के बाद जो डीपीआर बनाया है उस पर प्रेजेंटेशन किया और उसकी काफ़ी पजीराई हुई। और जो है ओवरसीज के जो हमारे भाई लोग हैं उन्होंने हर मुमकिन सपोर्ट, मतलब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया है और हर मुमकिन सपोर्ट के लिए उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि वो हर तरह से साथ में है। हालांकि कुछ उनके बड़े मुफीद मशवरे भी आए हैं, जैसे कि जो लोकेशन दिखाई गई थी कि जो हमने ज़ीरो ऑन वो की हैं कि सेलेक्ट किए हैं कुछ बहेड़ी और अमरिया और पिपरा वगैरह के जो लोकेशन जहाँ पर लैंड हम तलाश रहे हैं, वहाँ पर उनका ये था कि भाई वेल कनेक्टिविटी हो। और उसके अलावा एक और मशवरा ये था कि जो 2 एकड़ ज़मीन खरीदी जा रही है उससे अगर ज़्यादा ज़मीन मिल जाए तो आगे के लिए हमारे अच्छा है, तो उसको और एक्सटेंड करने के लिए हमारे कई तरह की फैसिलिटीज उसमें कर सकते हैं। तो 12th तक स्कूल करने के लिए भी हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो प्रोजेक्ट है वो उसमें इब्तदाई मरहले में हमें 1,40,00,000 रुपए की ज़रूरत होगी, जबकि वो पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4 करोड़ का होगा। तो बहरहाल ये जो है प्रोजेक्ट अभी आज़म जो हैं इसको तफसील के साथ में अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। तो अच्छा, जो स्कूल का जो होगा वो एक तो CBSE एफिलेटेड होगा, उसके अलावा उसमें दीनी तरबियत भी होगी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ। तो ये तो मुख्तसर सा इसके बारे में ये रहा था। और जैसा कि मेरी सब लोगों से अपील है, सभी हजरात से अपील है कि देखिए हमें हर तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे चलाना। नसीम भाई ने भी जैसे फरमाया कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। हमारी जो इससे पहले जो काबिशें रही हैं उनसे हमें सबक हासिल करना है, और इसमें हर तरह से जहाँ कमियां हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं एक बस अपनी एक शेर कहने के बाद अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। और उसमें फिर दूसरे शायर साहब ने कहा, इतने मायूस ना वफा से ऐ दिल, कोई ना कोई तो तेरे दर्द की दवा करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ना है अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कोई बन करके हमें आगे आना है और दिल से आगे आना है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने एकेडमी के विज़न को बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। अब नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के एक अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद आज़म साहब, जनरल सेक्रेटरी अराई एकेडमी, वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो है अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें।
शुक्रिया मुस्तफ़ा अली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। प्रेसिडेंट सर ने बताया और चीफ पैटर्न साहब ने बताया कि हम लोग का जो एक प्लान है, एक अराइन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का है, जो कि एक कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा। और उसी को हम किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। तो ये कंटेंट है उसका कि आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन, उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है, उसका विजन और ओवरव्यू, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ किस तरह से होगी, फाइनेंशियल्स एंड फंड रेजिंग कैसे हम करेंगे, कम्युनिटी इम्पैक्ट क्या होगा और प्रोजेक्ट एरिया। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिटी नीड। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरह के दौर में हम लोग जी रहे हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बच्चों को एक मुकम्मल और बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। और इस तरह के इश्यूज आजकल देखने को मिल रहे हैं कि सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है स्कूल्स में। और एक कल्चरल गैप है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाने को मजबूर हैं जहाँ पर हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता, ना समझाया जाता, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज अपनी कल्चर हमारे ऊपर थोपती हैं। जैसा उनके प्रेयर्स, जैसा उनका करिकुलम वो डिजाइन करते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास हमारे खुद के इदारे नहीं हैं। इसमें जो हमारा मकसद है कि हम लोग एक वैल्यू एजुकेशन जो हमारी है, जो हमारी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें काफ़ी गैप है। आजकल देखा गया है कि बच्चे उनके लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या चूज करें, क्या क्या देखें, दीनी तालीम की तरफ जाएं, दुनियावी तालीम की तरफ जाएं। एक बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है और कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई चीज़ इम्पैक्ट होती है हमारी, जबकि दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक और सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में हमारी कम्युनिटी बसी हुई है, ख़ास तौर से पहाड़ी तहसील, अमरिया तहसील या उत्तराखंड के इलाकों में, जो गाँव के एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पे क्वालिटी स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम एजुकेशन के लिए पहले से उन्होंने काफ़ी काविशें की हैं। बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन शुरू किया, गाँव से निकल के शहरों में आए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक कहीं ना कहीं उनके हालात जो है उस पर इम्पैक्ट हुआ। बहुत सारे लोगों को ज़मीन भी बेचनी पड़ी बच्चों की एजुकेशन के लिए, चूँकि क्वालिटी स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे आसपास में। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से भी दूर होते जा रहे थे, जो हमें अपने बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, जो तरबियत, जो तालीम, वो नहीं मिल पा रही थी। ये एक मेजर चैलेंज हमारी कम्युनिटी आज फेस कर रही है। इसी सारे चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हम ये अराइन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है, उस पे हम लोग एड्रेस करेंगे कि उन इलाकों में जहाँ पे स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसी जगह स्कूल कायम किया जाए कि उसकी कम से कम 15 किलोमीटर की रेडियस में मैक्सिमम हमारी बिरादरी के गांव आते हों या हमारी दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ रहती हो। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने इसमें कोशिश की है कि स्कूल के जरिए करेंगे। अब विजन की बात आती है। कई लोगों ने पूछा कि ये इसका विजन क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जैसा कि चीफ सर ने बताया कि प्लीज म्यूट कर लें। सर ने बताया कि इस तरह की काविशें पहले भी हुई हैं, पिछली सदियों में भी लोगों ने कोशिश की है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट कायम किए थे, लेकिन किसी वजह से वो आगे सस्टेन नहीं कर पाए या काफ़ी हद तक चले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें हम ये कह सके कि हमारी कम्युनिटी, राई बिरादरी उसको मैनेज कर रही है या उनका खुद का इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज कहीं पर है। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला विजन हमारा यही है कि एक हम ऐसा कलेक्टिव ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट कायम करें जिसको हमारी खुद की कम्युनिटी ओन करे। खुद की कम्युनिटी हमारी राई बिरादरी का, ये हमारा अपना खुद का इदारा है। दूसरी चीज, इसका विजन ये भी है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, एआई का जमाना है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो जो एक गैप है एजुकेशन का, जो हम लोग अभी बच्चे जो गांव में रहते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको एड्रेस करें। साथ के साथ हमारी वैल्यू एजुकेशन भी इसमें रखें। और अल्टीमेटली हमारा जो विजन है वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एज ए लीडर तैयार करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करें और एक अपनी पहचान बना सकें। ऐसा एक इदारा हम कायम करना चाहते हैं।
अब इस प्रोजेक्ट की कुछ खासियत है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक मॉडर्न की एजुकेशनल इन्वायरमेंट हम लोग देंगे। इसमें को एजुकेशन होगी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ेंगे। सीबीएसई बेस्ड अलाइन एकेडमिक एक्सीलेंस होगी इसमें। इसके साथ साथ हम लोग वैल्यू बेस्ड लर्निंग इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सेफ डिसिप्लिन कैंपस होगा और ये पूरा जो स्कूल है कंपोजिट स्कूल होगा, प्री स्कूल से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक। और इसके तामीर के लिए मिनिमम 2 एकड़ जमीन की जरूरत है जो सीबीएसई के नॉर्म्स हैं। 2018 में जो सीबीएसई के नॉर्म्स है उसके हिसाब से सेमी अर्बन एरिया या आपका रूरल एरिया वहां पे 2 एकड़ यानी 8,000 स्क्वायर मीटर लैंड चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो एरिया हम लोग देख रहे हैं उसमें बहड़ी या अमरिया तहसील का कोई भी ऐसा गांव जहाँ पे, जो जैसा नसीम सर ने कहा कि जो कल सजेशंस आए थे, वेल कनेक्टेड होना चाहिए, वहां पे एक्सेसिबिलिटी का इशू ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ऐसी कोई लोकेशन हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों की टीम ने विजिट भी किया। तो मकसद ये है कि पहला हमारा जो एकेडमिक सेशन होगा वो 2029 अप्रैल में स्टार्ट करने का प्लान है और इसमें सबसे पहला जो हमारा फेज होगा उसमें प्री स्कूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। की फीचर्स जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल होगा, कंप्रिहेंसिव हमारी साइंस और कंप्यूटर लैब्स होंगी, लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर भी होगा और इंटीग्रेटेड इस्लामिक कैरेक्टर एजुकेशन होगी। सेफ एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट स्कूल का होगा। एजुकेशन मॉडल इस पे बात हो ही चुकी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी टीम ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे हमारे वर्ल्ड के बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उससे अलग हटके क्या दूसरे कंट्रीज में अडॉप्ट किया जा रहा है, जापान में क्या टेक्निक चल रही है, जो भी फीजिबल है हम लोग कोशिश करेंगे। जो लोग भी एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज लेकर के हम लोग क्या अपने यहाँ बेहतर कर सकते हैं, हमारा इदारा और दूसरे स्कूल से कैसे अलग हो सकता है, वो हम सारी चीजें इसमें इनबिल्ड करेंगे और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉस्टर करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि हम लोग इसको कैसे अचीव करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिल में सवाल आता है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको कैसे किया जाएगा। तो इसमें हमने पहले ही बताया कि ये स्टेप वाइज हमारा ग्रोथ प्लान है, एकदम से कुछ भी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म विजन है, तो अगर विजन लॉन्ग टर्म है, बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग भी उसी तरह से होती है। इसमें रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक्स होगा, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑनबोर्ड की जाएंगी, कम्युनिटी ड्रिवन एंगेजमेंट होगा, यानी कि पूरी बरादरी मिलकर के इसको मैनेज करेगी। एक्सपेंशन की जहां तक बात है, जिसमें मैंने बताया कि प्री स्कूल जो है हमारा 2029 में पहला सेशन हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा प्राइमरी, उसके 2 साल के बाद अपर प्राइमरी अप टू 8, 2034 में सेकेंडरी और 2035 में हमारा फुल फ्लेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा फंक्शनल हो जाएगा, जिस तरह से आप प्लान में देख रहे हैं। पहले ही बताया कि इसको इस स्कूल से फायदा किसका होगा। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे आरटी एक्ट के अनुसार कि आप किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी बच्चे को आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन देने से। तो आप मतलब हमारा जो विजन है उसमें हर कौम, हर बिरादरी, इवन के नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें एंट्री है। इसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस यही टारगेट जो है वो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि सबसे एजुकेशन का लिटरेसी रेट जो अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी में हमारी मुस्लिम कौम आती है। तो उनको टारगेट किया जाएगा, हमारे कैंपेन चलाए जाएंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी, डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया जाएगा ताकि वो स्कूल के साथ जुड़े। और खास तौर से लड़कियों के लिए जो एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चियों को कौन से स्कूल में भेजे जो हमारी बेटियों के लिए सेफ हो, जहाँ पे उनको एक मुकम्मल तालीम मिले और किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो एक लड़कियों के लिए सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये भी हमारा एक मकसद है। अब बात आती है कि फाइनेंशियल्स और फंड रेजिंग मॉडल इसका क्या है। जैसा नसीम सर ने बताया कि हमारा पहले फेज में हमें 1,40,00,000 रुपए हमें चाहिए लैंड प्रोक्योरमेंट के और उसके जो बेसिक डेवलपमेंट है उसके लिए। अगर हम बात करें लैंड की जो कॉस्ट है, ऑन एन एवरेज मान लें 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से, अगर 2 बीघे भी लैंड चाहिए, 2 एकड़ लैंड चाहिए, तो आपको 1,20,00,000 रुपए, उसके अलावा रजिस्ट्री और बाकी चीजें चाहिए। तो इन टोटल अगर आपको पहला फेज स्कूल स्टार्ट करना है हमें, तो 2,40,00,000 रुपए हमें एनी हाउ कलेक्ट करने हैं। ये हमारा टारगेट है।
अब फंड रेजिंग का जो मॉडल है, इसका एक हमने वर्कआउट किया है कि किस तरीके से हम लोग फंड रेज करेंगे। पिरामिड मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो हमें 50 ऐसे लोग चाहिए जो एटलीस्ट ये कमिटमेंट दें कि हाँ हम 1 लाख रुपए देंगे। ऐसे वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास सरमाया है, वो अपना कमिटमेंट दें कि भी हाँ 50 मतलब 1 लाख रुपए मिनिमम देंगे। उसी तरीके से 75 लोग हमें ऐसे चाहिए जो 50,000 रुपए दे। ऐसे 150 लोग चाहिए जो 25,000 रुपए। जो सबसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो हम 1,000 रुपए रख रहे हैं। जो हमारे गांव के किसान हैं, जो हमारे लोअर क्लास फैमिलीज हैं, गरीब से गरीब आदमी इस मिशन के साथ जुड़ सके, उसको ध्यान में रखते हुए फंड रेजिंग का मॉडल बनाया गया। तो इसको जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो इसको डोनेशन ना ले, इसको एज ए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट ले, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए है, उसकी तामीर के लिए है। तो ये सोच करके इसमें कंट्रीब्यूट करें, एज ए इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया, ये उसका पूरा मैट्रिक्स है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो 52% हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज का प्रोजेक्ट है वो 52% है। यानी कि हमारे 50 लाख तो उन लोगों से आ जाएंगे जो 1-1 लाख रुपए देंगे। बाकी 37.5 लाख 50 वाले, फिर 25 वाले, इस तरीके से हमने पूरा ये मॉडल तैयार किया है। तो हमें अल्टीमेटली 4,000 लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, जो कम से कम हमें ये वर्क। ये एक बहुत ही बेसिक सी वो रखा गया है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाजुल हक सितारगंज से, बोरी खेड़ा। जी जी, प्लीज म्यूट कर ले थोड़ी देर। जी जी। फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी हमारी वही है कि हमारा फोकस सबसे पहले हमारा एनआरआई कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी और जो हमारे वेल्दियस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन तक हम पहुंचे, उनको टारगेट करें। उसी कड़ी में हमारी कल एक मीटिंग हुई हमारे गल्फ के भाइयों के साथ में। आगे हम प्रपोज करेंगे कनाडा और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी लोग हमारे अभी हैं उनके साथ करेंगे। और ये जो मीटिंग है वो जनरल मीटिंग है, ताकि आवाम को एक समझ में आए कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या। काफी पहले हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन इसको उनको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो लास्ट में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो हमारा है वो 10% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे हमें 25 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे। अब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है। लोग कहेंगे भाई इसको आप चलाएंगे कैसे, आपने बना तो लिया, जमीन खरीद ली। तो सबसे पहली बात यह है कि ये फीस बेस्ड मॉडल होगा। ये कोई फ्री स्कूल नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। ये फीस बेस्ड स्कूल है और कम्पिटिटिव फीस होगी इसकी। हमारे आसपास के एरिया में जो भी सेमी अर्बन एरियाज हैं, या बहरी, सितारगंज, पीलीभीत आसपास में जो भी स्कूल की फीस रखे, उससे थोड़ा लोअर साइड में होगी। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो भी उस पे इनकम जनरेशन हो वो उसी पे लग जाए। हमें कोई प्रॉफिट कमाने का नहीं है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। इनिशियल कम से कम 3 से 5 साल हमें उसको रन करना पड़ेगा कम्युनिटी सपोर्ट से। फिर इंशाल्लाह एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ऑटोमेटिक अपने जो उसमें स्कूल फीस है उससे चलेगा। इसमें एनुअल मेंबरशिप भी रखेंगे हम लोग, कम्युनिटी उसको ओनरशिप करे, ये भी हम लोग इंश्योर करेंगे। उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी पूरी बढ़ती जाए, ये चीजें खास ख्याल रखी जाएंगी। अब बात आती है कि इसका गवर्नेंस मॉडल क्या होगा। लास्ट एक मीटिंग हमने की थी, लोगों ने पूछा कि इसको चलाएगा कौन, इसको कौन मैनेज करेगा। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये बिरादरी का स्कूल है और हमारी ही कम्युनिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी है जिसको एकेडमी ऑफ अराइन स्टडीज एंड रिसर्च सोसाइटी कहते हैं। 37 लोग इसमें जनरल बॉडी मेंबर्स हैं, 11 लोग इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स हैं। और इसका जो टर्म है वो 3 साल का है। 3 साल के बाद मेंबर बदले भी जाएंगे और दोबारा से इलेक्शन भी होंगे। तो वो सोसाइटी एक गवर्निंग बॉडी बनाएगी। गवर्निंग बॉडी एक अपना चेयरमैन तय करेगी। चेयरमैन जो है फुल टाइम डिप्लॉय होगा स्कूल में, और उसके साथ प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट्स देखेंगे, और डिफरेंट जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको देखेंगे। और गवर्निंग बॉडी में कम से कम 7 लोग होंगे। इस पे बात करने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता है जब हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, किसको फायदा होगा, तो कम्युनिटी इम्पैक्ट, जाहिर सी बात है कि हमारी मुस्लिम कौम को फायदा होगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी और उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा विद हमारे इस्लामिक एजुकेशन। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला ऐसा इदारा है जिसमें पूरी कौम मिलकर के इसको बनाने वाली है। और कहने के लिए आज की तारीख में मतलब हर एक पेरेंट्स की सोच है कि एक ऐसा स्कूल हो जिसमें हमारे बच्चों को मुकम्मल तालीम मिले। तो इंशाल्लाह ताला इस स्कूल के अंदर वैसा ही होगा। और
अल्टीमेटली हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग एक ऐसा एसेट बना करके जाएं जो हमारे लिए सदका जरिया भी बने। अब प्रोजेक्ट एरिया की बात करते हैं तो हमारी टीम ग्राउंड पे गई, हमने कई सारी लोकेशंस देखी जहां से हमें कुछ लीड्स आई, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे देख लीजिए ये जमीन है वो जमीन है, तो हमने विजिट की और हम ये देख रहे हैं, अगर आप मैप देख रहे हैं तो इस मैप में हमने अपनी बिरादरी के तहसील बहेड़ी और अमरिया में जितने भी गाँव हैं, कुछ उत्तराखंड के भी जो उसके बॉर्डर एरियाज हैं वो पूरे मैप किए हुए हैं। तो पहली जो हमारी लोकेशन थी वो पिपरा के पास में हमने प्रपोज की है, उसकी 15 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप देखेंगे तो हमारे इसमें 43 अपनी राई बिरादरी के गांव इसमें शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर लैंड की कीमत देखी जाए, अगर रोड से थोड़ा सा अंदर हम बढ़ते हैं तो 12 से 14 लाख रुपए मतलब अमूमन लैंड अवेलेबल है, और ये वेल कनेक्टेड रोड पर है, लेकिन लैंड की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। दूसरी मुंडिया नबी बख्श एक लोकेशन है तहसील बहेड़ी में ही, उससे 65 गांव बेनिफिट होंगे। यहाँ ये एक सेंट्रल लोकेशन आप कह सकते हैं, इसका जो है 10 से 15 लाख रुपए कॉस्ट है यहाँ पे लैंड की, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का एक इशू रहेगा, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरीके से तीसरी लोकेशन हमारी गुलरिया अता हुसैन, ये भी अपनी बिरादरी का गांव है अलसिया बोझ के पास में, यहाँ से 63 गांव बेनिफिट होंगे 15 किलोमीटर के रेडियस में, उत्तराखंड तक भी हमारी पहुंच है। यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वहाँ भी वही इशू है, जो लैंड देखी गई है उसमें एक्सेसिबिलिटी का इशू है, रास्ते की प्रॉब्लम है। चौथी एक और हमारे पास लीड आई थी कि उदयपुर माफी में एक लैंड है जिससे 56 गांव बेनिफिट होंगे। तो ये अभी इनिशियल स्टेज पर है, इनिशियल प्लानिंग है, और जो भी फीजिबल होगा, जैसा सब लोग चाहेंगे वैसा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये एक वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो एआई से जनरेटेड वीडियो है कि ये मॉडल बेसिकली दिखेगा कैसा, तो एक बार इसको देखें। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो टीम ने विजिट की थी जिन लोकेशंस की, जहां जहां पर भी लैंड थी उसकी कुछ नेट लॉन्ग के साथ जीपीएस कैमरा की तस्वीरें हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम साहब, ये आपकी प्रेजेंटेशन वाकई मुस्तकबिल के लिए एक रोशन रोड मैप है। दावत देना चाहूँगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असद मलिक साहब को। डॉक्टर असद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहब आपने ख्यालात पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत, पहले तो मुझे मौका देने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा टीम को, उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। इतनी मेहनत करके आजम साहब, ताबिश, अनवाज और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिस तरह से जो अभी प्रेजेंटेशन आजम ने दी और नसीम भाई ने, दोनों नसीम साहब, जो उसका विजन और मिशन डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर इसमें कामयाब हैं। कहते हैं खुद उसके कदम चूम लेती है मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, तो अगर हम लोग इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस मंजिल को हम अचीव करेंगे। जितनी चीज़ें भी अभी जो डिस्कस की, जो अभी इश्यूज हैं रिगार्डिंग दी इस जो हमें लोकेशन को लेके, वो कई बार पहले भी मीटिंग में आया है, तो अब जो भी हमारी कंसेंसस बनेगी। अब यहाँ एक चीज़ जो अभी बात हुई कि हमारा जो मकसद है एस्टेब्लिश करने का, विजन, मिशन, पर्पस, और जैसा कि आजम ने कहा, क्योंकि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आपको एस्टेब्लिश करना है तो दिस इज ओपन फॉर ऑल,
लेकिन साथ ही साथ जब हम इसे एस्टेब्लिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हम इसे माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए भी कोशिश करेंगे ही। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि अभी से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस तरह से लेके चलें। जो शाहनवाज मलिक, डॉक्टर शाहनवाज की तो पीएचडी इसी पे है, माइनॉरिटी पे, तो मेरे उनमें भी मशवरा होगा कि अभी से जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो वो उन सारे टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम करें, ताकि आने वाले वक्त में जब हमें ज़रूरत हो तो हमें कोई चीज़ के लिए इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत ना हो। हमारे बिल्कुल जो पर्पज़ है वो क्लियर हो, जो करस्पॉन्डेंस लेटर्स हैं वो क्लियर हो, जो हमारा मिशन और विजन है वो क्लियर हो, सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z हमें बिल्कुल अपने पेपर वर्क को इस तरह से रखना है। क्योंकि अभी जो शुरुआत, जैसा कि अभी आजम साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि हम 2029 से शुरू करके, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है इन फ्यूचर कभी जाके वो यूनिवर्सिटी की शक्ल भी ले, और इंशाल्लाह ज़रूर लेगा भी। तो इसलिए जो शुरुआत हो वो हर चीज़ को अभी ये सोच के ना चला जाए कि अब आने वाले वक्त में लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड होंगी, और अब तो डिजिटल का ज़माना है, तो मेरे ख्याल से आज़म साहब तो बहुत एक्सपर्ट भी हैं इसमें, उन चीज़ों को सब डिजिटलाइज करके, क्योंकि पेपर जितने भी हैं पूरी स्कैनिंग वगैरह सारा करके उसे रखा जाए। अब यहाँ पर अभी से जब मीटिंग्स अभी होनी है, जो फिजिकल मीटिंग और भी होंगी, जैसा कि कहा सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, नंबर 1 लैंड, और नंबर 2 उसको खरीदने के लिए हमारे पास जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारे सारे लोग जितने भी आज माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इसे ज्वाइन किया हुआ है, तो जितने भी लोग हैं हर शख्स को उसी तरह से लगना होगा कि जो जहाँ पर है, जिस भी हालात में जो भी मदद हर तरह से सबको करनी पड़ेगी। और अगर ये कामयाबी मिलती है तो फिर उसके एक्सटेंशन होने में हमें आसानी रहती है। ये ज़ाहिर सी बात है, एजुकेशन आज की तारीख में एक बड़ा चैलेंज है। डिग्रियां तो सबको मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़माना था जब डिग्रियां लेने के लिए बहुत मुश्किल था, लोग पास नहीं होते, लेकिन आजकल डिग्री की कोई कमी नहीं है। जो भी डिग्री आपको चाहिए वो आपके पास है। लेकिन जो सबसे अहम बात जो अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन में कहा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि आज व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यूज हम इनकलकेट जो बच्चों में कर रहे हैं, जो आज के बच्चे हमारे निकल के आ रहे हैं, वो उन्हें कुछ भी हमारे पीछे की बैकग्राउंड नहीं मालूम होती। अब जैसे हम लोग जो 2020 से ये अरायन एकेडमी जो एस्टेब्लिश हुई, माशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें, तमाम मीटिंग तमाम जगहों पे करके काफ़ी कुछ चीज़ें लोग जान पाए, तमाम बच्चों को मोटिवेट किया गया, कोचिंग जैसा अभी बताया जामिया में, अलीगढ़ में और तमाम जगहों पे, क्योंकि तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशन को होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट कर नहीं पाते। वो अपनी किसी भी वजह से हेजिटेशन हो, या और इधर जो इंसान होता है वो उसकी मसरूफियात इतनी होंगी कि वो शायद वहां तक पहुंच नहीं पाता। वो गैप जो था वो कहीं ना कहीं इस हद तक, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी हद तक टूटा है। तो इसलिए ये जो शुरुआत हुई, तो इससे एक जो ग्रॉस रूट लेवल तक हमारी बातें पहुंची हैं, और ये जो मकसद अब इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे, और जो भी हमारी जिस भी लायक हैं हर टाइम अवेलेबल हैं। तो मैं एक बार सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और थैंक्स वंस अगेन फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। शुक्रिया जनाब प्रोफेसर असद मलिक साहब, आपके मशवरे काफ़ी अहम हैं हमारे सबके लिए। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब मलिक मजहर सुल्तान साहब, डिस्ट्रिक्ट जज, क्या वो यहाँ पर मौजूद हैं? चलिए मजहर मलिक सुल्तान साहब डिस्कनेक्ट होते हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब शहबाजुल रहमान साहब, IFS ऑफिसर, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब शहबाज साहब। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं शहबाजुल रहमान, मैंने PPT देखी अभी, और ये कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत ही नेक इरादा है, और इस इरादे की बहुत ज़रूरत थी हमारी कम्युनिटी को। लेकिन PPT को देखने के बाद एक इंग्लिश में कहावत है कि एन इंटेलिजेंट प्लान इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट मैंने नोट की, वो है कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लोकेशन क्या है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोल दिए, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, पर आपको अच्छे डॉक्टर्स वहाँ नहीं मिलेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ रिमोट एरिया, बहुत ही अंदर जाकर के उसको बसाया गया है या खोला गया है। तो लोकेशन इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी उसका एक पार्ट बनता है, बट इस हिसाब से होनी चाहिए जगह कि वहाँ एक क्वालिटी टीचर वहाँ पढ़ाने जाए। अगर आप
एक इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं, देयर कुड बी लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी है, एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी है लखनऊ में, इन्वर्टीज भी है बरेली में, लेकिन क्या कभी वो मैच कर पाएंगी एम्स को और IITs को और IIMs को? कभी नहीं कर पाएंगी, जबकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिकॉज वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वो टीचर्स अच्छे लेके आ पाए। टीचर्स तभी अच्छे आते हैं, दो रीजन होते हैं टीचर अच्छे आने के। एक तो जगह, लोकेशन ऐसी है जो लिवेबल है, जहां लोग आके रहना पसंद करें या लोगों के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो। रिमोट एरिया में जाके कोई रहना नहीं पसंद करता। दूसरा, हम उनको इनफ पे करें, इनफ सैलरी उनको पे करें। मैं DPR पढ़ रहा था, तो टीचर का जो पे स्ट्रक्चर रखा है उसमें 20,000 रुपये पर मंथ रखा है, जो कि मुझे बहुत ही कम लगा। मतलब मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इनको दोबारा से वर्कआउट किया जाए। दूसरा है कि इनिशियल ईयर्स में जैसे हम प्राइमरी या प्री प्राइमरी हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही स्किल्ड टीचर्स की जरूरत होगी जिनको हम अच्छे से पे कर पाए। देखिए, कोई भी ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस गांव के आसपास मिल जाएंगे। अगर हम इसे क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे टीचर्स होना, और अच्छे टीचर्स तभी आएंगे जब हम उनको अच्छे से पे करेंगे, अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर उनका रखेंगे। तो इसी वजह से सस्टेनेबिलिटी ऑफ फंडिंग बहुत जरूरी है। हम फंडिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था 50 लोगों को टारगेट किया है फॉर 1 लाख रुपीज, तो उस नंबर को मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जब आप, हो सकता है कि फाइनली लोकेशन चेंज हो या अच्छे टीचर्स को पे करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत हो, तो उस टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी चीज है कि हमारा टारगेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा। जैसे हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को ओपन कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें मतलब एक ही रिलीजन के लोग पढ़ेंगे, या मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं उसके लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारी 85% से ज्यादा पॉपुलेशन तो हिंदूज की है, तो उसे मल्टी रिलीजियस बनाना है या नहीं बनाना है। मल्टी रिलीजियस बनाना है तो क्या बैलेंस आपको रखना होगा फ्यूचर के लिए, कि भाई हम कितना इस्लामिक स्टडीज उसमें रखेंगे, कितना नहीं रखेंगे। बिकॉज सिर्फ अराइन लोगों को उससे लिंक करना या टारगेट ग्रुप बनाना, या फिर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट ग्रुप बनाना, मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा। इसलिए सारे लोगों को उसमें टारगेट ग्रुप रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और यही कुछ चीजें जो मैंने देखी वो मैंने अपनी तरफ से बताई। आई होप इन पे कुछ डिस्कशंस भी हुए होंगे और इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया। शुक्रिया शहबाज साहब, आपने मशवरा दे लिए। आपकी नसीहतें हमारे लिए बहुत काम थी हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद इमरान अहमद साहब, यूनिटी फार्म गाजियाबाद। क्या वो यहाँ मौजूद हैं? अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब खतीब अहमद साहब। जनाब खतीब अहमद साहब गाजियाबाद। जनाब मोहम्मद असलम साहब। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब अफरोज जिलानी साहब, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल पीलीभीत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है, हमारे शाहनवाज साहब, रिजवान हमारे इमरान साहब और नसीम भाई, आजम भाई, आप सब लोगों ने जिस तरह से जो मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी सोच है और हम लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरी एक आप लोगों से दरख्वास्त है। अभी जो बात ये चल रही थी कि बिरादरी के लोगों के बारे में, एक तो अभी मैं DFO साहब जो हैं शाहनवाज साहब, उनकी भी बात मैं सुन रहा था। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि पर्टिकुलर आप बिरादरी के लिए ना करिए, बल्कि इसे इन जनरल आप रखिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि हमारे बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। और ये चीज देखिए,
मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा। शाहनवाज साहब भी हैं, नसीम भाई भी हैं, और मुझे शिकायत भी है, और आजम भाई से भी है। मैं आपको बताऊं, पीलीभीत में देखिए मीटिंग आप लोगों ने कराई, किस लेवल की हमने मीटिंग कराई। हमने घरों से जा जाके लोगों को निकाल के लाकर यहाँ पर बिठाला मीटिंग में, और सब लोगों ने उसमें अच्छे से हिस्सा लिया। इन फ्यूचर भी आप लोग जो भी कहेंगे, जैसा कहेंगे, आप कहेंगे ऐसा करना, इंशाल्लाह मैं वहीं खड़ा नजर आऊंगा हर तरीके से। फाइनेंशियल मामलात में हो चाहे या दिगर और मामलात हो, हर तरह से आपको नजर आऊंगा। लेकिन पीलीभीत में आप देखिए, मैं एक ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम को देखता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम का आपने देखा होगा कि हम किस लेवल की फैकल्टीज रखते हैं, किस लेवल की सारी हमने लास्ट ईयर से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमारा अलीगढ़ से आप देखिए कई हमारे जो साथ के प्रोफेसर हैं बैठे हुए, उनका फोन आ रहा हमारे पास कि अरे जिलानी साहब ये कौन सा ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम है जिसने ऐसा किया। लेकिन आप लोगों ने किसी ने एक बार ये कोशिश नहीं करी कि अप्रिशिएट कहीं कर देते कि यार अच्छा काम हो रहा है। आप बिरादरी के लोगों को अप्रिशिएट करते कि वहां जाओ, इतनी अच्छी फैकल्टी है जहां से इतने अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हमें वहां जाना चाहिए अपने बच्चों को। लेकिन कोई इसमें साथ नहीं देता है, ये बहुत खराब सी चीज है हम लोगों की। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि देखिए इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिए। स्कूल कॉलेज आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ। आप जैसा कहेंगे उसको हर तरीके से आपके साथ हूँ। आप पैसे के लिए कहेंगे, पैसे में भी, पीलीभीत में भी जिस लेवल से आपकी क्या मैं अपनी मदद करूंगा, उसमें आप लोगों की मदद ना करके मैं तो अपनी मदद की बात कर रहा हूँ। ये हमारा फर्ज है, इंशाल्लाह हर तरीके से करेंगे। लेकिन कहीं अगर अच्छा काम हो रहा तो उसमें भी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है। अच्छे लोगों को, पूरी बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को थोड़ा सा बताइए। अब आप देखिए कि 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन 12 बच्चों में सिर्फ हमारे 2 राई बच्चे, कितनी बड़ी हमारे शर्म की बात है। मैं कहते कहते थक जाता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास भी हर दूसरे दिन मेरा मैसेज पहुंचता होगा, दूसरे नहीं बल्कि डेली पहुंचता होगा। और इसी तरीके से अगर हम सब लोग मिलकर ये सब काम करें तो सारे काम इंशाल्लाह हल होते रहेंगे। तो मैंने अपनी लंबी बात कर दी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपका, मुझे बड़ी खुशी है आप लोग ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे, और मैं आपके साथ हूँ हर तरह से। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब अफरोज साहब आपके राय मशवरे के लिए। अब मैं दावत देना चाहूँगा रियाजुल हक साहब, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिला पंचायत सदस्य उधम सिंह नगर से। जनाब रियाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने नजरियात पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी पहल है, इसमें हम लोगों को सबको मिलकर काम करना चाहिए, और ये हमारे कौम के लिए नहीं, एक समाज के लिए भी एक अच्छी सोच है, जिसमें हम लोगों को सबको इसके जो भी हमारी तरफ से जो भी हो सकता है सब लोगों को करना चाहिए जैसे भी। और इसकी एक प्लानिंग भी ये कर लेना चाहिए, जो भी हमारे एकेडमी जो बनाना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, सब लोगों की मशवरा सही है, एक लोकेशन, अच्छी लोकेशन तय करें। और बाकी कौम के लिए बहुत अच्छी एक पहल है ये। और इसके हम जैसे भी हो, यहाँ सितारगंज से या हमारे जितने भी हमारा पिलबीस से, बरेली से, जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग इसमें मतलब जो है अपने तरफ से जितना भी मतलब जो है हो सकता है उसके मिलकर सब लोग काम करें, और एक दूसरे के साथ में हम मिलेंगे तभी हमारी यूनिटी बनेगी, और हमारी एक नई आगे वाली नई आने वाली पीढ़ी के साथ में हमारा एक अच्छा मतलब रहेगा। ये बहुत अच्छी पहल है ये। इसके लिए जो पूरी कमेटी है उसका मैं बहुत मतलब जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बाकी अपनी जैसे भी सब लोग राय दें, हम सब लोग साथ हैं। शुक्रिया। फयाज भाई इंशाल्लाह अपनी तरफ किच्छा सितारगंज साइड में एक बड़ी इंशाल्लाह। जी कब रखनी है? देख ली जून में रख लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो सितारगंज गए तो सितारगंज करा लेंगे, अगर यूनिटी में गए, बरी में गए तो वहाँ करा लेंगे, या सितारगंज में गए तो जैसे गए, जहाँ भी आप लोग सब लोग शामिल, सितारगंज गए सितारगंज करा लेंगे। अच्छा, ये सितारगंज का प्रपोजल है शहर का, दोनों में जगह में से एक मशवरा कर लेंगे। अच्छा, हाँ तो सितारगंज का बना लीजिए जून में जब भी, और
बहुत बेहतर अच्छे है। करके इसको मतलब जो है प्लानिंग से करके करेंगे, और ये कौम के लिए बहुत अच्छी पहल है ये। और इसमें हम मतलब जो है खाली बिरादरी की ना करके पूरी कौम की मतलब जो है करें, इसमें सब लोगों को, और हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी पहल है, जहाँ से भी आप लोगों ने जिसका मतलब जो है आगाज किया है, हम सब आप लोगों के साथ में हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रियाज साहब आपका। डॉक्टर इमरान मलिक साहब, मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर इमरान मलिक साहब को। डॉक्टर इमरान साहब, क्या आप तो इमरान मलिक साहब बरेली में जो मुकीम है सुकटिया के हैं। जी। मोहम्मद फैजान साहब, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। मोहम्मद फैजान साहब। मोहम्मद मनाजिर साहब पिलवी से, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन। मोहम्मद जिशान साहब, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपने नजरियात पेश करें। जी, मैं अभी सुन रहा था जो हमारे शाहनवाज साहब हैं और प्रेजेंटेशन जिन्होंने दी थी, तो उन्होंने ऑलरेडी ये राइट टू एजुकेशन की बात की थी कि इसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बेहतर है कि गरीब, शोषित, वंचित तालीम से जो भी लोग हैं उन सारे लोगों को इस तालीम के लिए ऐड किया जाएगा। दूसरा है, मैं कुछ अपने आपको जो मेरे तजुर्बा है एजुकेशन का और जो मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड, एक तो काबिल तारीफ है जो मिशन शुरू किया गया है और मैं इसके साथ हूँ। इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये सबके साथ शेयर की जाती रहे टाइम टू टाइम। दूसरी एक मुझे पता लगा था इसमें कुरान की तालीम देने का भी था कि मॉर्निंग में हम फर्स्ट पीरियड कुरान की तालीम का दिया जाएगा। बट मेरी यहाँ पर सजेशन है कि इसको रिलीजियस से ना जोड़ के, कुरान से या कुरान का वर्ड जिक्र उसमें ना करके, इसको अरेबिक लैंग्वेज की तालीम दी जाए। जिस तरह से हिंदी में तालीम देते हैं तो सारी बुक्स पढ़ ली जाती हैं, समझ ली जाती है, इसी तरीके से बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक जब पढ़ेगा तो वो अरेबिक लैंग्वेज को सिखाया जाए। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज रहे तो वो कुरान खुद ही पढ़ लेगा। तो बेहतर है कि अरेबिक लैंग्वेज को इसमें शामिल किया जाए। एक है फीस के रिगार्डिंग जो था कि इसमें फीस जो है वो 3-4 हज़ार या वहाँ पर जो चल रही है अच्छी फीस रखी जाए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और ये अच्छे लाए जा सके, तभी क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ फंड के बेस पे शायद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे किया जाएगा। तो गरीब बच्चों के लिए ज़कात के पैसे का अलग से हेड बना के कलेक्शन करके और बच्चों की फीस दी जा सकती है, जो गरीब बच्चे उसमें शामिल किए जाएंगे, बट फीस पूरी ली जाए। एक मेरा पॉइंट था कि इसमें 10% कोटा हुफ़ाज़ के लिए रखा जा सकता है, जिसके लिए 7th और 8th में उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए आने वाले टाइम में। और नेक्स्ट मेरा था कि इसमें जो गवर्निंग बॉडी बनेगी उसमें जो 1-1 लाख रुपए के 50 मेंबर्स हैं, ये 1-1 लाख रुपए की ना बढ़ा के इसको 5 लाख रुपीस की मेंबरशिप की जाए, कम से कम 5 लाख और 10 लाख की। और जो 5 लाख की और 10 लाख की मेंबरशिप लेगा वो एक बच्चे को नर्सरी से लेकर 12th तक की, उसका जो एक बच्चा दे सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी तालीम होगी। शायद बात मेरी समझ में आई। 5 लाख और 10 लाख, ये लेवल बढ़ाया जाए इसका डोनेटर्स। जी, ये 5 लाख 10 लाख रुपीस की मेंबरशिप, दो मेंबरशिप की जाए। जो 5 लाख रुपीस देंगे उनका एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो किसी को भी एंडोर्स कर सकते हैं, रिलेटिव को, किसी गरीब बच्चे को, वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। दूसरा, 10 लाख में 2 बच्चे किए जा सकते हैं, ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो 12 तक पढ़ेगा। और मेंबरशिप अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है दूसरे के नाम पे या सरेंडर करना चाहता है, उसका ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो और एक इसमें क्वेड का एक इशू था, जब प्रेजेंटेशन दी थी, ये क्वेड रखेंगे इसको हम। तो मेरा यहाँ सजेशन है क्वेड प्री से लेकर 6 और 8 तक रखा जाए तो बेहतर है। जिस तरह से अपने तालीम देने की बात की गई है कि उसमें 9th ऑनवर्ड से इसको हम बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड के गाजियाबाद और दिल्ली में चल रहे हैं। 6 या 8 क्लास के ऑनवर्ड्स वो अलग अलग कर देते हैं। तो एक गर्ल्स का सेक्शन बन जाता है, एक बॉयज का सेक्शन बन जाता है। तो और जो बच्चे हैं उनको फीस लगी, फीस बिल्कुल पूरी फीस ली जाए, बट उसको जो लोग ज़कात के पैसे देते हैं उसका एक अलग हेड बना लिया जाए, ज़कात के पैसे से या दूसरे पैसों से उसकी फीस को पे कर दिया जाए। तो मुझे मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टीचर्स की पे स्केल और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है। लोकेशन इसकी सिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रखी जाए या फिर कम से कम तहसील से नीचे किसी गांव में इसको इस्टेब्लिश ना किया जाए, क्योंकि फ्लो हमेशा गांव से सिटी की तरफ आता है। और अदरवाइज गांव में जो है जो डे टाइम में स्कूल चलते हैं उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर ये डे बोर्डिंग होता और या बोर्डिंग का स्कूल होता, बोर्डिंग स्कूल गांव में तो सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बच्चे आके एडमिशन लेते हैं। जिस तरीके से विजन एकेडमी चला रहा स्कूल चला रहा है, वो उसमें उनका हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं वो। तो मेरा ये आपको सलाह है, इस पे गौर किया जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील से नीचे इसको ना रखा जाए लोकेशन। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर मोहम्मद ईशान साहब, आपके मशवरे काफ़ी काबिल तारीफ हैं। कुछ नाम अब जो मैं दावत पुराने देना पढ़े थे चाहूँगा। दोबारा रिपीट कर दें अगर कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हों। मुस्तफा साहब, जो मेहमानों के नाम जनाब आपने मियां पीछे मोहम्मद, पढ़े थे। जी जनाब मियां मोहम्मद मनाजिर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी जनाब मनाजिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माजरत वालेकुम चाहूंगा, मैं अस्सलाम। ताखीर से आपका पिक कर पाया फोन। एक्चुअली मैं अपने घर पर नहीं हूँ, दूसरी जगह था, तो मैं फोन कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली नहीं आ पाया। ये बहुत मुसर्रत की बात है। सुन पा रहे हैं मुझे? जी क्या सुन आप पा सुन रहे पा हैं? रहे हैं? जी बिल्कुल जी सुन रहे जी हैं। सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जी। ये बहुत मुसर्रत की बात है कि हमारे ये नौजवान साथियों ने एक बहुत अरसे के बाद में एक बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर उदयपुर में एक स्कूल इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। और मुझे बहुत मुसर्रत हुई, और जिस एतबार से कहेंगे आप, मैं उसके लिए हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। बस मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मुलाजमत में हूँ और ना मैं अपनी ज़्यादा मकबूलियत चाहता हूँ। आप मुझसे जो कहेंगे मैं आपका ताउन करने के लिए तैयार हूँ। सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, बहुत जी जी सुन बहुत पा रहे हैं बहुत जी। जी शुक्रिया। बिल्कुल। और ये बहुत जी सुन पा रहे मुसर्रत हैं की बात माशाल्लाह है। जी। अब जी और देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम हम लोगों के अंदर इतनी होश तो आया कि हम अपना एक इस्टेब्लिश कर लें, अपना एक स्कूल। और मैंने सुना जनाब सिप्तैन साहब के बारे में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सिप्तैन साहब इतना बड़ा काम करने के लिए राजी हैं। सुन पा रहे हैं ना? जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी, आप कंटिन्यू करिए। बस हाँ जी, साइम बताइए। जी आप कंटिन्यू करिए मियां साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर मनाजिर साहब, आपका हौसला अफजाई के लिए। अब मैं दावत देना चाहूँगा जनाब अतलाक मलिक साहब उत्तराखंड, वो यहाँ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। खुशी की बात है इस वालेकुम वक्त है। अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि शाहनवाज साहब ने आज हमें इस लायक समझा कि दावत दी, हमें बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया अदा करते हैं सब उनका। और वाकई जो इन जो मीटिंग जो जिस सिलसिले में हो रही है, जो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है और कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल का जो अज़्म है, जिला जो उठाया है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा।
और इंशाल्लाह कुछ चीजें इसमें आई थी कि जैसे लोकेशन, मेरा मानना भी है कि लोकेशन बहुत सही जगह होना चाहिए, सिटी से कम नजदीक हो। और जैसे शाहबाजुर रहमान साहब ने कहा था कि टीचर्स क्वालिटी, उससे मैं मुत्तफिक हूं बिल्कुल। अगर आप A1 की क्वालिटी देंगे तभी कुछ हम चला पाएंगे, नहीं तो स्कूल तो बहुत छोटे छोटे हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में खुले हुए हैं। हमारे अपने लोगों के बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे मुस्लिम स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन जिस मकसद, जो हमारा मकसद है उसको करने का, वो अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए, और जमीन जो लैंड है वो वाकई में महंगी, हर जगह महंगी है, महंगी मिलेगी। और जहां रही उसके ताउन की बात, तो मुझे नहीं लगता कि माशाल्लाह हमारी कौम इतनी जागरूक है और इतना पैसे वाली है कि अगर हम पैसे में शायद ना रुके, पैसे की वजह से स्कूल, मेरा मानना है कि नहीं रुका है। क्योंकि मैंने भी जो देखा है, जो अब तक ऑब्जर्व किया है, कि माशाल्लाह पैसे में नहीं रुकेगा स्कूल किसी भी तरीके से। हमें जरूरत है इसको, अज़्म को पूरा करने की। और जो माशाल्लाह ये अराई एकेडमी की टीम जो कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है ये। मैं उनके, मुझसे, मैं जिस लायक भी हूँ उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगा बिल्कुल। जहां मेरी जरूरत पड़े मैं हर जगह तैयार हूँ, और मुझसे जो भी मदद ली जा सके, जो मैं जिस लायक भी हूँ, आपके लिए तैयार हूँ बिल्कुल मैं। बस मेरा ये कहना है। ठीक है, जी, अब मैं प्लेटफॉर्म तो सब ओपन डिस्कशंस और सजेशंस के लिए ओपन करता हूँ। मुस्तफा साहब, हमारे साथ हमारे दो भाई कनाडा से भी जुड़े हैं, एक शहबाज शकील साहब है, एक मोहम्मद फराज साहब हैं। शहबाज साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बराए करम अपनी बात रखें। शहबाज शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सुन पा रहा हूँ आजम भाई और वालेकुम अस्सलाम। बाकी सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसमें इनविटेशन देने के लिए। आपका आइडिया माशाल्लाह बड़ा नोबल है। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी बड़े अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, तो मेरा और उसमें एडिशनल कोई ख़ास सजेशन नहीं है ऐसा। लेकिन उन्हीं दो तीन बातों को मैं रिपीट करूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लोकेशन बड़ी ज़रूरी है। हम एक सिमिलर इनिशिएटिव यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो बड़ा ही सेम कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पे जो ताकीद की जा रही है। तो हमारा भी सेम कॉन्सेप्ट है, हम एक स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं जिसमें हमारी इनिशिएटिव में ऑप्शनल इस्लामिक एजुकेशन होगी। सेम कॉन्सेप्ट, ओपन फॉर एवरीवन, किसी एक मज़हब या किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे, और उसका जो करिकुलम है वो लोकल जो गवर्नमेंट के जो सिलेबस हैं उसके हिसाब से होगा। और हम हर किसी के लिए उसमें एक ऑप्शनल इस्लामिक एजुकेशन का जो तरीका है वो अवेलेबल होगा। किसी पे हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो एजुकेशन चाहिए। जिसको चाहिए उसके लिए अवेलेबल है, जिसको नहीं चाहिए दैट्स फाइन टू। लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बहुत सारी मेहनत लगेगी इस पे, तो बाकी हमारे लाइक जो भी है इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर उसमें किसी तरीके से ज़रूरत है हम वो भी सपोर्ट करेंगे। हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी एक सिमिलर स्कूल सेटअप कर लिया है कनाडा के एक एरिया में, और अभी हम एक या दो प्रोजेक्ट्स पे और सिमिलर ऐसे काम कर रहे हैं। तो किसी भी किस्म की अगर हम एक्सपीरियंस से या कोई ऐसे सजेशंस से कोई भी तरीके से आपको हेल्प की ज़रूरत हो वो करेंगे इंशाल्लाह। और फाइनेंशियली भी जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन आई एम अ बिग बिलीवर कि आप इसको सबके लिए ओपन रखें, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ओपन रखें। एक तरीके से ये दावा का प्रोग्राम है, आप सबको बताएं कि हम कितना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और लेकिन जी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस बाकी मेरे लिए कोई सवाल हो किसी का कुछ तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा से हमारे भाई अपना फाद अहमद भी हैं, पिलवीत वाले, उनकी भी राय इसमें शामिल हो, वो भी ज्वाइन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा काम है, और ये मैं आई हैव बीन हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे जो मामू हैं नसीम, मोहम्मद नसीम, वो काफ़ी बार मैंने उनसे सुना इसके बारे में, और
पीलीभीत में भी काफी इसकी मीटिंग होती रहती है। जो मेरे ये है अफरोज भाई, अफरोज जिलानी। तो ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है ये बहुत अच्छा है हमारे कौम के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो हम अच्छी यहाँ पहल है। कनाडा में, मैं हूँ, अच्छी पहल है। तो जो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कनाडा से फराज भाई हैं, मैं हूँ, शवाद भाई हैं, और भी हमारे जितने भी लोग हैं सारे ऐड है ग्रुप में, सब लोग माशाल्लाह, इसके बहुत साथ हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। जी, मुझे एक आइडिया बहुत ही अच्छा लगा है जी। जी, मैं यहाँ पर शायद से मुझे शुजा रहमान भाई भी दिख रहे हैं IIT कानपुर से। क्या वो कुछ कहना चाहेंगे? फराज भाई के फराज भाई, मोहम्मद फराज। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी शुजा भाई, बहुत शुक्रिया। फराज का मैसेज आया था, मेरे ख्याल से उसको दूसरी कॉल की वजह से ड्रॉप करना पड़ा है, तो फराज अभी कॉल पर नहीं है। मेरी All बात हो रही right. थी फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, दिस इज फैसल निसाल फ्रॉम कनाडा एज वेल। तो मैं फराज भाई, शवाद भाई के साथ ही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग इट बिकॉज फराज भाई से भी मेरी चैट में बात चल रही थी, ही हैड टू ड्रॉप। उनके कुछ सजेशंस हैं एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट देयर के जो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी बात कर ली है माशाल्लाह। लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमने ऑलरेडी जो है सारी क्या बोलते हैं लोकेशन इज अ की। तो उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी कम्युनिटी में या कह लें या जो हमारे जो जनरेशन बच्चे हैं बेसिकली, उनमें जो हम देखते हैं कि वो लैक करते हैं इज नंबर 1 पब्लिक स्पीकिंग। तो जो भी हम अपना करिकुलम बनाएं तो उसमें हम स्पेशल ध्यान रखें पब्लिक स्पीकिंग का, डिसीजन मेकिंग पावर्स का बेसिकली। और जो हमारे एक सिविक सेंस है इंडिया के अंदर, जो हम जब बाहर निकलते हैं इंडिया से तो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें दिखती है कम्युनिटी की, तो उन्हें ये दिखता है कि सिविक सेंस की हमें एक बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ऐसी अपनी जनरेशन तैयार करें जिनमें सिविक सेंस एक बहुत अच्छे से हम उन पे इंस्टिल कर रहे हैं, ताकि जो वो इंडिया से बाहर निकले या इंडिया में भी कहीं पे हो तो वो एक मिसाल बने। अच्छा, दूसरी चीज, ये कुछ सजेशन फराज भाई के थे, मेरी तरफ से ये है कि फाइनेंशियली इंशाल्लाह एज समबडी सेड के हमें इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक वी कलेक्टिवली कैन donate a big amount इंशाल्लाह ताला, but as long as there is a proper tracking and हम उसका एक एक्सपेंडिचर का पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं, ताकि जो भी फंड रेजिंग हम कर रहे हैं, जो भी डोनर्स हैं, हम उनका एक कॉन्फिडेंस जो है हम उनका बेसिकली मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई एक प्रॉपर हमारी वेबसाइट है जिसपे हमारी ऑडिट रिपोर्ट या जो भी हम जो भी फंड रेजिंग इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी उसके ऊपर प्रॉपरली ट्रैक हो रही है, ताकि जो है एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे। किसी का भी ये एक प्रोजेक्ट जो है ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट रहे, किसी का भी पर्टिकुलर वो मतलब उसमें वो ना हो कि बेसिकली कि भाई ये बोल रहा है कि, क्योंकि हमारी बरादरी में कह लें या हमारी जो वहाँ इंडिया में जो है एक सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू काइंड के मतलब ये इसका है उसका है, नहीं, ये कम्युनिटी का है प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी विल लीड दिस एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड लीडरशिप। आई थिंक वी विल सक्सीड, और जो है हम उसको काफी आगे तक ले जा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला द गोल इज कि हम उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएं, स्कूल से स्टार्ट करके। बट या 1 स्टेप एट अ टाइम, छोटे स्टेप्स लेंगे तभी हम बड़ी लंबी दौड़ के लिए जीत पाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी राय है, माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन। जज़ाकल्लाह। जी शुजा भाई, अब आप कंटिन्यू करें। होते जज़ाकल्लाह खैर शुजा भाई। स्मार्टी टेट है सर में, वो स्मार्टी टेट में रिसर्च स्कॉलर है IIT रुड़की में। तो मुस्तफा वो अपना साहब, जो भी मतलब जी एक है ना, मेरी आवाज आ रही? जी एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इसमें खास है कि बिलाल मुल्तानी साहब जुड़े हुए हैं, जो कि पहली बार हमारे से उत्तराखंड और यूपी के जो राई हैं इनसे इन्हें सुन रहे हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। ये है हिमाचल के राई हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में, और आप ये भी अनाउंस कर दिए, लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको मौका दिया जाएगा। बिलाल मुल्तानी साहब से 1 2 मिनट के लिए गुफ्तगू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर बिलाल हूँ। मैं एक्चुअली, हम हिमाचल से नहीं हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली जो हरियाणा से। हमारी अरियाइन कम्युनिटी है वो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, कुछ जो मुल्तानी अराई यहाँ पे। वीडियो ऑन कर लीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा अभी ड्यूटी पे अपने यहाँ पे, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल में। तो जो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, जो आपका इनिशिएटिव था, एक्चुअली मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा कि अराई कम्युनिटी इतने बड़े मुकाम पे भी है। हम कम्युनिटी से काफी डिस्कनेक्ट थे जो हमारे यहाँ के अराई हैं। और ये थोड़ा सा बिलाल भाई फेस दिखा दीजिए, बाकी कोई नहीं। ओके एक बार मैं करता हूँ। मैं कोई नहीं, कोई
जी बोलते रहिए, अपना बात करते रहिए जी। हाँ, तो मेरे को जो इनिशिएटिव स्कूल वाला ये काफी अच्छा लगा मेरे को, ये जो हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर सक रहे हैं। और हमारे यहाँ पे अराई बहुत कम है, बट हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं इस इनिशिएटिव के साथ, जो हम बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो बट जो आपका इनिशिएटिव है, जो हम प्रॉपर जो अराइयों की रिप्रेजेंटेशन हो, कि क्योंकि हमारी कास्ट को बहुत कम लोग जानते हैं इन नॉर्थ में जी। हाँ, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग तो मेरे काफी अच्छा लगा ये। वालेकुम सलाम। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में, और कुछ नहीं, अभी तो मेरी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत ज्वाइन। बहुत बढ़िया। जी, अब फ्लोर जो है ओपन डिस्कशंस के लिए और सजेशंस के लिए ओपन है। कोई और अपने सजेशंस या फीडबैक देना चाहता हो या क्वेश्चन पूछना चाहता हो? और लोग भी अपनी अपनी राय दें इसमें, सब लोग अपनी राय मशवरा दें। नाम पढ़ दीजिए, खतीब भाई दिल्ली वाले आ गए हैं, आपने नाम पुकारा था, और भी लोग हैं। आप लिस्ट में चेक करके बताइए मुस्तफा भाई। जो रह गए हैं एक बार फिर से उनका नाम ले लीजिए। मजहर सुल्तान साहब, आसिफ साहब ने हाथ उठाया अपना। आसिफ साहब आप कंटिन्यू करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद आसिफ मस्कत में होता हूँ, सल्तनत ओमान में। बरेली से हूँ, बेसिकली पिपरा से, जहाँ की आप बात कर रहे थे। बरेली में मुखीम है मैं, आकाशपुरम में। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं पहले भी ज्वाइन किया था 1-2 मीटिंग ऑनलाइन, तो उसमें आप आगे बढ़िए। विलिंगनेस है, नज़र आ रही है काम करने की। इंशाल्लाह डोनेशन मिलते रहेंगे। तो मेरा कांटेक्ट इसमें है ही है, जैसे भी होगा हम इंडिविजुअली रब्ता कर लेंगे बाद में, क्या एग्जीक्यूशन प्लान से और फंड रेसिंग का क्या सिस्टम रहेगा एग्जीक्यूशन में, तो वो हम उसमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही कहना था। बाकी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और विलिंगनेस नज़र आ रही है टीम में। कुछ इंशाल्लाह करके गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अगर पप्पू मलिक सिरसी वाले ज्वाइन हो तो वो भी अपनी राय दे इसमें, पिलवीत वाले। पप्पू मलिक सिरसी वाले आई थिंक वो ऐड नहीं है, शायद अभी आउट हो गए। शायद अभी लेफ्ट हो गए, शायद पहले थे अभी कुछ देर पहले लेफ्ट थे। हो गए। हाँ थे। चलो चलिए आप कंटिन्यू करो, मैं देखता हूँ। और लोग राय दें अपनी, अपने जो मशवरा दें। फैजान मुस्तफा साहब भाई जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें बराए करम। फैजान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। Thank you for giving me the opportunity to talk in this meeting. So मैं actually let me introduce myself. मैं basically बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, इमाम नगर, जो अमरिया तहसील में आता है। अमघड़िया के पास। यस एग्जैक्टली। और जो मैंने बेसिक एजुकेशन मेरी जो है पीलीभीत और बरेली से हुई, उसके बाद लेटर ऑन आई मूव टू IIT दिल्ली. So now currently I am based on the Saudi Arabia and working in Saudi Aramco as a senior consultant. तो मेरा सजेशन यहाँ पे एक्चुअली all of senior people is there, more than a lot of elder people and senior to me. I don't and I can learn from their experience and their expertise. But I want to add something here. ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है, जो लोग भी जिन्हें स्टार्ट किया है बहुत अच्छा है, और इसको मींस आगे बढ़ाना है। लेकिन इसमें एक हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। एक्चुअली मेरे को ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है यहाँ पे, जो अगर हमारे जो मिडिल क्लास और जो अर्बन एरिया में रह रहा है, वो दे कैन अफोर्ड बाय देमसेल्फ द एजुकेशन. सो आवर टारगेट शुड बी द रूरल पर्सन who cannot afford the education, the good quality education, right? Hello? जी कंटिन्यू करिए। जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो बस यही कहना है मेरे को। बाकी ये किसी एक का इनिशिएटिव नहीं है, कोई एक नहीं कर सकता, सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। और I am ready to contribute in whatever way I can. Thank you so much. उबैदुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं मीटिंग में, बराए करम अपनी बात रखें। और कमर मलिक साहब भी हैं मेरे साथ।
हेलो उमर शहजाद मलिक साहब, साहब, बंटी साहब। मेहरान कुछ कहना चाहते हैं, मोहम्मद मेहरान। हेलो, हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? जी 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 क्लियर है वॉइस आपकी, आप कंटिन्यू करें। जी, वैसे तो मैंने आजम भाई को एक प्लान अपना भेज भी रखा है, स्ट्रेटेजिक प्लान थोड़ा सा बताया था कैसे हम एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। मेरा मानना यह है कि शायद ये बुरा लगे बहुत लोगों को ये बात सुनने में कि हम दूसरे क्या नाम है माइनॉरिटी को, मतलब दूसरे कास्ट को भी अगर हम लेंगे इसमें तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों कि अगर हम आप आज तक हम कितने कॉलेज बना पाए, यूनिवर्सिटी बना पाए? 2 या 3 बड़ी बड़ी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया हो गई। क्योंकि हम साथ में मिलके एकदम इतना नहीं कर सकते, हम छोटी कम्युनिटी अभी बीच में कर सकते हैं। जब हम एक अच्छे स्केल पे पहुंच जाएंगे फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा मानना ये है। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। आसिम जी, अभी इससे पहले सऊदी से एक साहब बोल रहे थे और इन्होंने भी एक सजेशन दिया, मैं इस बात को थोड़ा क्लियर कर दूं। जैसे वो कह रहे थे कि ऑडियंस कौन है, तो मैं बताऊं ये अराइन एकेडमी अब 2020 में घर पे हमारे छोटे भाई आजम ने स्टार्ट की थी, एक छोटी सी लाइब्रेरी से। 2020 से आज हम इतने लोगों को, आजम की एक बहुत बड़ी मेहनत रही है, उनके साथ साथ डॉक्टर शाहनवाज और जो मतलब लोग हैं वो उसे यहाँ तक लेकर के आए हैं बड़े पेशेंस के साथ। ठीक है, जो और भी लोग हैं टीम्स में, मैं मतलब अब सबका नाम तो यहाँ पे नहीं लेना सकता। वहां से चल के अब यहाँ तक ये कनेक्ट हुई है। ये बहुत अच्छी बात कही कि कौन ऑडियंस होंगे। जैसे लोगों का ये है कि बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिए कि सिटी से कनेक्टेड हो, सिटी के पास हो। तो यहाँ पे मैं ये वाजे कर दूं कि सिटी में जिन लोगों के पास जो इतना एफर्ट्स कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिटी में ले जाके पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं। हमारा ऑडियंस जो है वो रूरल एरियाज में है, जो उन्होंने अभी कहा। ठीक है, इसीलिए जो देखा जा रहा है स्कूल की लोकेशन वो रूरल एरियाज को ही कवर करने की है। और जो लोग अपने बच्चों को पहुंचा नहीं सकते स्कूल तक, जो शहर से अपने बच्चों को घर से लेके जाएं, रेंट पे कहीं पे शहर में ले जाके रखें और वो एजुकेशन या तालीम दे सकें, या जिसके बच्चे रह रहे हैं तो उन्हें घर पे ही ये फैसिलिटी मिल सके, बजाय वो गांव से निकल के शहर जाएं पढ़ने के लिए, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन अपने एरिया में ही मिल सके। ये टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, दूसरी चीज क्वालिटी या ये सारी चीजें जब आप जोड़ेंगे, इससे आगे चलेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि 2020 से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे। जब स्कूल स्टार्ट होगा तो आप क्वालिटी एजुकेशन को, अगर आप जैसे आज स्कूल स्टार्ट होता है, कल को आप कहो ये बच्चे जो पढ़ते हैं ओ लेवल स्कूल्स में, और वो कहें कि पहले दिन से यहाँ पे आ जाए, जो ओ लेवल्स में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके बच्चों को वो कहते हैं कि बच्चे जो है उनके पेरेंट्स भी पहले ग्रेजुएट हो तब उनका एडमिशन लेंगे। ठीक है, आपके सजेशंस हैं, लेकिन आप हर चीज को कंसीडर करके चले कि हम गांव से बच्चे लेकर के आके, हम जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारी बिरादरी में, एटलीस्ट वो स्कूल तो पहुंचे। आप उतना फैसिलिटेट मुहैया करवाएं कि वो स्कूल पहुंचे, क्योंकि हम पीछे हैं। किस लिए पीछे हैं? क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं पहुंच सकी। तालीम कैसी? एक तो जो है वो सिर्फ कमर्शियल एजुकेशन है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद में वो निकल जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी, लॉट ऑफ मनी, बट वी हैव सीन टू देम दे डोंट नो व्हाट दे आर। हॉनेस्टली, राइयों में आज एक उर्दू का कार्ड पहुंचा दो किसी के घर पे, तो उन्हें पता नहीं कि वो मोहल्ले में शायद कोई पढ़ ले उसको जाकर के। पहली वाली जनरेशन सब पढ़ लेती है, लेकिन अब आज का नहीं पढ़ पाता कोई भी। तो वो एक उस जो ब्रिज है बीच में, जो गैप है, उसमें एक ब्रिज बनाने की कोशिश है कि हम जो है वो दें जो एक बैलेंस हो सके। ये इसका एक टारगेट है, इसको हम पूरा कर सकें। और इसमें आप सब लोग जो है, ये आज की मीटिंग नहीं है, जो भी सारे लोग हैं इसमें एक कंटिन्यू जुड़ने की कोशिश करें, सब लोग साथ दें। और जैसे आज कंट्रीब्यूशन है
तो इसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करें कि हमें जो है 6 मंथ्स साल में इसमें जो है हमें इतना कंट्रीब्यूट करना है। तभी आप ये किसी एक का कोई किसी को जो है कोई कहे कि आप ये पैसे दो, कोई आपको आकर के कॉल करके पूछे ये वो करे, ये हमें खुद ही इनिशिएट लेना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें। कौन कितना आप कितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो, और फिर जो है 6 मंथ में देखो कि क्या प्रोग्रेस है, फिर उस हिसाब से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ भाई जो है मैंडेटरी कर दिया कि भाई जो है इस बार इतना लोड आपके ऊपर, तभी ये हम आगे पहुंच पाएंगे इस सब चीजों में। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में यहाँ पे रहा था, ठीक है, सब लोगों की बड़ी अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सबने माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह आगे भी सब लोग जुड़े रहेंगे, तभी इंशाल्लाह हम कामयाबी तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। दानिश मलिक है मुस्तफा, दानिश मलिक साहब, दानिश मलिक साहब, डॉक्टर इमरान साहब आ गए हैं। डॉक्टर इमरान अभी ज्वाइन हुए थे डॉक्टर इमरान साहब। हेलो जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कंटिन्यू आवाज आ करिए। रही है? जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर अराइन एकेडमी की जो मीटिंग है वो हो रही है, और स्कूल का जो प्रोग्राम हम करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अराइन एकेडमी अराइन बरादरी वेस्टर्न यूपी की मुस्लिम्स में सबसे अच्छी बरादरी में से एक बरादरी है, बट पिछले काफ़ी समय से जिन लोगों ने भी पढ़ाई करी है या बिजनेस किया है वो उनकी इंडिविजुअल सक्सेस थी, चाहे कोई डॉक्टर हो, मास्टर हो, या प्रधान रहे हो, या खेती करी हो, और जो भी स्कूल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं या सक्सेस हुई है वो उनकी अपनी रही है। तो ये फर्स्ट टाइम एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जहाँ पे स्कूल का ऑनर और मैनेजमेंट दोनों बरादरी कलेक्टिवली करेगी, और किसी भी समाज को कलेक्टिवली तरक्की करने के लिए, अच्छा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका अपना खुद का कम्युनिटी सेंटर हो, खुद का स्कूल हो, खुद का चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, खुद का नीडी और मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए वजीफे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हो, और खुद के अपने लीडर हो, स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर एज वेल एजुकेशनल लीडर, और गाइडेंस हो, जॉब प्लेसमेंट हो, एंड देन फिर हम सारे फील्ड में जाके तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, हमारी अभी पहुंच जिला पंचायत विधायकी या मंत्री लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। उसकी मेन वजह क्या है, हमारी जड़ें पिछले काफी लंबे समय से कमजोर हैं, हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग या यूनिटी नहीं है। हम जिस भी फील्ड में जो भी इंसान जा रहा है, हमारा ऐसा सिस्टम बने कि हम उसको प्रमोट करें, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो दीनी एजुकेशन में कुछ करना चाह रहा है। तो एक सोसाइटी के लिए जिसमें 1 लाख से ज्यादा मेंबर होंगे लगभग पूरा अराइन बरादरी में, उसके लिए स्कूल खोलना या चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना या मदरसा खोलना या इलेक्शन लड़वाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन किसी एक आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो इस बार जो हमारे सीनियर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, नसीम भाई एंड शाहनवाज भाई, आजम भाई, काबिज भाई, और जो सारे सीनियर्स जो इसमें लगे हुए हैं माशाल्लाह वो सब काबिल तारीफ हैं, और इंशाल्लाह इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, और हमारे बरादरी का अपना मैनेजमेंट और अपना ऑनरशिप वाला क्वालिटी एजुकेशन का एक स्कूल जरूर खुलेगा। और इसमें जो फाउंडेशन मेंबर्स की हैसियत से जो लोग को 1 लाख रुपए डोनेशन की बात चल रही है, उसमें इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 लाख रुपए भी देंगे, और इसके अलावा भी जिस हैसियत में हम लोग रहेंगे सपोर्ट करने में, शाहनवाज भाई की, आजम भाई की लीडरशिप में हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और इसके बाद इसका एक्सटेंशन और आगे की चीजें सोचते रहेंगे, वो सब होता रहेगा। लेकिन इसका जो इसका ओपन होना और इसका लैंड लेना सबसे मेन और स्टेप 1 चीज होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और इंशाल्लाह ये काम जरूर होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे मुस्तफा साहब ऊपर कुछ हाथ लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, वो देख लीजिए। जी जुल्फिकार अली साहब, जुल्फिकार अली साहब, जनाब शिराज साहब, टाइम दीजिए, माइक ओपन करने का थोड़ा टाइम तो दीजिए। जुल्फिकार अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज मलिक, मैं एक एज आ काउंसलर पिछले 6 साल से मैं एक रिहैब सेंटर रन कर रहा हूँ। मुझे जो भी मेंटल इलनेस होती हैं या जो भी काउंसलिंग बेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हमारा एक सिटी पैलेस में हमने जो बच्चे ने अच्छा अचीव किया था एएमयू वगैरह या जहाँ भी सिलेक्शन लिया था और नीट वगैरह में सिलेक्शन लिया था, हमने उनको अप्रिशिएट किया था। मैं लास्ट 6 ईयर से ऐसे ही मेंटल चीज़ों में काम कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ एक इतना सजेशन है कि जब तक ये हमारा स्कूल
माशाल्लाह जो भी हम ये काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता है कि उनके पास में अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अभी 12th के बाद में हमारे पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो हमारे इसमें बैठे हुए जितने भी सीनियर लोग हैं माशाल्लाह सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे मैं देख रहा हूँ। तो अगर हमारा 6 मंथ या 3 मंथ्स में या एडमिशन के टाइम पे जब जो लोगों ने 12th पास कर लिया स्टूडेंट्स ने, हम उनके लिए एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन बच्चों को ये ला सकें कि अभी यही अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। क्योंकि हमारी मुस्लिम कौम में शायद हमने कभी बच्चों को बड़ा टारगेट भी नहीं दिया था। अभी हाल फिलहाल में पहले के टाइम पे इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता था, अब शायद नीट पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिसमें बच्चे बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। IAS हो गया, IPS हो गया, UPSC वगैरह में बच्चे जा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि 6 मंथ में अगर 3 मंथ में ऐसा हो सके, पीलीभीत में हो जाए, कमरिया हो जाए, सितारगंज हो जाए, तो वहाँ के हमारे जो भी लोकल के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, अपने सवाल रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम इन चीज़ों में ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं वो सब एडवाइस कर सकें। मेरा इतना सा सजेशन है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। जी जुल्फ़िकार अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फ़िकार अली नौग में से। मेरे एक दो सजेशन था और एक क्वेश्चन था सारे लोगों से जो जाहिर सी बात है मेरे से ज़्यादा जानने वाले। क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जो विज़न और मिशन है कि ऐसा स्कूल हो जिसमें दीनी तालीम हो एकेडमिक के साथ साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो अभी एजेंडा है CBSE से रिकग्नाइज करने का, तो क्या ये वो अलाउ करेंगे कि हम अपने तौर पे उस स्कूल को चला पाएं, क्योंकि उनके भी नॉर्म्स होते हैं ना CBSE बोर्ड के। तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये फीजिबल है कि हम अपनी तरफ से अरेबिक, जैसे लोगों ने सजेस्ट किया अरेबिक या उर्दू लैंग्वेज या कोई दीनी तालीम का अगर हम अलग से क्लासेस का उसमें करिकुलम में हम ऐड करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है? ये मेरा क्वेश्चन भी है और मेरे माइंड में डाउट भी है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? दूसरी चीज ये है कि अच्छे स्कूल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में और स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये अभी से तय करना पड़ेगा कि वो किस लेवल का डिफरेंस हो, कि हमारा जो विजन है वो क्या होना चाहिए। कि जिस तरह से जनरल स्कूल्स हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो किस स्टैंडर्ड का, किस मेयार का होगा कि हम कह सके फख्र से कि ये स्कूल हमारा एकदम मतलब जो है एक्सीलेंस है। उसमें कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने पाकिस्तान का एक छोटा सा क्लिप देखा था, एक वो जो चलाते हैं उनका अदारा है, वो स्किल्स डेवलप करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को वो कंटिन्यू करते हैं। वो ऐसी स्किल डेवलप कर देते हैं 12th क्लास तक बच्चे में कि वो अपना अगर जॉब ना भी करे, क्योंकि अगर जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो हम कॉर्पोरेट स्लेव बना रहे हैं अपने बच्चों को, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके माइंड में उनका विजन, उनका सोच ऐसी है नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर बने या कुछ भी ऐसा अपने लेवल पे कर पाए। तो वो वहां पे पाकिस्तान में वो ये करते हैं कि उनका माइंड सेट ही ऐसा कर देते हैं कि आप आगे चल के 10 लोगों को या 100 लोगों को और रोजगार दे पाए, ना कि आपका ये हो कि किसी तरह से मेरे को 2, 4, 10 लाख 20 लाख का पैकेज वाली कोई एक कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाए। तो मेरा ये सजेशन है कि ये हमारे माइंड में रहना चाहिए जब भी हम इदारा कायम करें। माशाल्लाह काफी अच्छी पहल है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हमें इस जो बहुत ही बड़ा अज़म है इसमें हमें कामयाबी दे, और जितना भी हम लोगों से हो पाएगा तो इंशाल्लाह हम शाना बशाना सब एक दूसरे के साथ हैं और कलेक्टिवली हम इसको कर पाएंगे। किसी एक की बस की बात तो नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत बड़ा मिशन है। बस राशिद भाई भी जुड़ोगे, इनकी बात ये भी बात रखते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जुल्फिकार भाई की एक बात का जवाब देना चाहूँगा शराब भाई। देखिए, जो माइनॉरिटी स्टेटस वाले स्कूल हैं, जिनको माइनॉरिटी स्टेटस हुकूमत से या नेशनल कमीशन माइनॉरिटी से मिल जाता है, तो वो अपना कल्चर अपनी तहजीब के मुताबिक उर्दू, अरबिक और भी तमाम अलग दूसरी रिवायतें उसमें शामिल कर सकते हैं स्कूलों में। जैसे क्रिश्चियन के मिशनरीज के स्कूल चल रहे हैं और माइनॉरिटीज के अलग इदारे भी चल रहे हैं, जैसे अलबरकात अलीगढ़ के अंदर है, और भी सिखों के स्कूल चल रहे हैं। तो उसमें इजाजत तो है, कानूनी तौर पर इजाजत तो है। नहीं, दिल्ली में एक और कमीशन है, वहां से इजाजत हो जाती है अगर सरकार हुकूमत इजाजत नहीं देती है। तो गुंजाइश तो है, और बाकी हालात तो आप जानते ही हैं। तो विजन और मिशन यही रहेगा इंशाल्लाह।
कि अच्छा, अपनी तहजीब और अपना कल्चर, नहीं तो फिर स्कूल बनाने का कोई फायदा नहीं है। जी जी। दूसरा, सॉरी टू डिस्टर्ब, जैसे मैंने सुना है केरला में सखावत सुन्निया एक इदारा है, तो जी 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 जी। वो एकेडमिक प्लस दीनी तालीम शायद दोनों एक साथ लेके चलते हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, बात सही है। हाँ ठीक, हाँ, तो वही उसी यही तर्ज पे मॉडल मैं चाह रहा देखो, हूँ, तब हम पहले अपने माइनॉरिटी मिशन स्टेटस में। ले लेते हैं वो लोग। जी जी मैं आपको जी जानकारी दूं, केरला के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी और मुस्लिम स्कूल जितने हैं, उन्होंने मैक्सिमम ने माइनॉरिटी स्टेटस का सर्टिफिकेट ले लिया है प्रदेश हाँ सरकार से। और जहां से नहीं मिला है तो दिल्ली में जो अपना कमीशन है, जो जी। कि माइनॉरिटी कमीशन जैसा ही कमीशन है, जो कि अकलियती इदारों का एक कमीशन है, वहां से सर्टिफिकेट ले लिया है। तो वो उसके बाद में उन्हें हक है कि अपने हिसाब से टीचर भी अपॉइंट करें अकलियती, और बच्चों को भी लें ज्यादा से ज्यादा 50% रिजर्वेशन करके, फिर अपने कल्चर और अपनी तहजीब और अपनी जुबान के मुताबिक वो भी करें, तालीम भी दें, और उसका पूरा मस्जिद भी उसके अंदर बना सकते हैं आप। मतलब बहुत तभी सारे हम मामले। अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, बस मेरा वही जी जी डाउट जी था। जी। थैंक यू हाँ, कानून तो यही है हिंदुस्तान का, अब ना जी बदले जब तक। जी जी, थैंक यू। शुक्रिया। ठीक है जी। जनाब दानिश मलिक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, स्कूल के लिए तो सबकी काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एडवाइस आ गई हैं और सब सजेशन भी माशाल्लाह काबिल तारीफ़ हैं। एक छोटा सा सजेशन मैं यहाँ ऐड करूँगा और इनिशिएटिव भी लेना चाहूँगा साथ साथ, क्योंकि सजेशन तो सब देते हैं लेकिन इनिशिएटिव लेने का भी थोड़ा सा हमें एक हौसला होना चाहिए। अभी शिराज भाई ने कहा था कि एक काउंसलिंग का हम कुछ करें, तो इनिशिएटिव मेरा ये रहेगा कि किच्छा में अपना इंस्टीट्यूट है, हम मंथली या वीकली कोई डेट फिक्स करके यहाँ पर काउंसलिंग कैंप लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन सर्व प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस सेशन में या फिर किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, और वहाँ पर अपने एक्सपर्ट काउंसलर को हम बिठाएं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग भी करें साथ में, और जो लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं फिजिकली उनको वो सर्व कर दी जाए। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है और ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब आपको ये करना है। माई प्लेस इज ओपन फॉर दिस। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर दानिश भाई। मोहम्मद कैफ मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैफ मलिक है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। और मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ऐड नहीं वो छोटी सी चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ। अभी सीबीएसई ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है कि आप 3 लैंग्वेज आपका कंपलसरी हो जाएगा, तो आप उसमें अपनी एक अरेबिक लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। 2 नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और एक मतलब और बाकी थर्ड आप फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। शादाब साहब, शहजाद साहब कुछ कहना चाहें? औसाफ मलिक साहब को बुलाइए। औसाफ मलिक साहब, जनाब औसाफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए और बहुत अच्छा लगा सब चीज़ सुनते हुए, लेकिन बात यही है कि अभी सारे लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लें और इसको आगे बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 लोगों से या टीम तो सारा काम कर ही रही है और हमारे बड़े भी हमें चीज़ें बता रहे हैं, इस लिहाज से हम भी काम कर रहे हैं। और बाकी आप सब लोग बता ही चुके हैं। और दिल्ली की मीटिंग का कंफर्म है 13 तारीख को होगी क्या नवाज भाई को? जी इंशाल्लाह, अगर कोई कानूनी तौर पे नया कानून नहीं आया तो रूल रेगुलेशन दिल्ली को दिल्ली में 13 तारीख को इंशाल्लाह। जी 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 जी, हाँ। शाहनवाज भाई, कहाँ का है मैं यहाँ ऐड करना जी, मैं बात चाहूंगा रोकना कि चाह रहा हूँ। कहाँ पर है 13 तारीख को मीटिंग? ये इस्लामिक जामिया सेंटर दिल्ली में। इस्लाम हाँ नसीम भाई बताइए। शाहनवाज भाई, मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं अपडेट कर दूं। इस्लामिक सेंटर में पहले हमने टेंटेटिवली 13 जून डेट फिक्स की थी, लेकिन उसके बाद में फिर एक ऑप्शन और मांगा गया तो हमने 21 जून का भी ऑप्शन दे रखा है। और जी जी वही बुकिंग जो है असद भाई ने होल्ड की हुई है। 13 और 21 जून, इन दोनों तारीखों में से एक तारीख कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर। तो मैं कल ही बात करता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ यही मशवरा दे सकते हैं कि 13 रख दें या जगह 21 रख कहाँ दें। है? कहाँ ये पर? इस्लामिक कल्चरल सेंटर है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। जी 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 जी। ये अच्छा दिल्ली चैप्टर की मीटिंग होगी। इसमें जो है क्योंकि हमारे काफ़ी जो है यहाँ पर तादाद में अपने अराइन भाई यहाँ पर मौजूद जी हैं, जी तो बिल्कुल।
उनको अभी तक इसमें चूंकि दिल्ली और बरेली चैप्टर मीटिंग में कवर नहीं किया जा सका था, तो उनके लिए मखसूस तरीके से ये नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पर अच्छा रखी आगाज गई है, है। हम मीटिंग जी जी कराएंगे। जी 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 जी, लेकिन इसमें कोई ऐसी ये कंडीशन नहीं है कि कोई पीलीभीत बरेली या उधर उत्तराखंड इलाके से ना आ पाए, हाँ हाँ, लेकिन सितार से कोई भी आ सकता है। जी जी सही है, जी। सही सही है। तो 13 या 21 में से कोई भी एक डेट होगी इंशाल्लाह, दो हाँ, तीन दिन में अपडेट कर कंफर्म हो दीजिएगा जाए। जो उसमें जी ज्वाइन जी करना जी, चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकली होगी ना वहाँ पर वो तो? हाँ, फिजिकल मीटिंग, यस यस, ठीक है, फिजिकल। ठीक है, ठीक। हाँ 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 जी ओके, बहुत बढ़िया, जी। ठीक। जी जनाब मोहम्मद अहमद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक्चुअली मैं मोहम्मद वालेकुम अहमद अस्सलाम। गुड़गांव से हूँ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन R&D सेंटर गुड़गांव इन जर्मन ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द पीपीटीज एंड कम्युनिकेशंस। मैं सोचूंगा चलो हिंदी में ही बात करते हैं थोड़ा सा। तो काफी अच्छी प्रेजेंटेशंस है, इवन आजम साहब ने प्रेजेंटेशन दी। लॉट ऑफ पीपल्स पुट हैव देयर व्यूज, राइट? But I think there are some points which I have seen is missing. No doubt the project is fantastic, the presentation is fantastic, all the points from all the corners has been covered. But मेरे कुछ points थे how we are tackling the risk. I mean, you prepare the detailed projects report, but how we are tackling the risk, because there is a project, there is no projects in the world which are executing without the risk. These risks can be financial risk, okay, you mentioned it, but these can be political risk, these can be the administrative risk, these can be the operational risk. How we are tackling the risk, this is my first point, and maybe we have to cover this point. The second point is, okay, we have shown, okay, there is a fixed cost of the projects, but how we are tackling the operational cost of the projects? Because if you set up the projects and after that there is I have seen couple of projects running across the globe, and we have handled multiple projects, millions of the projects, and the most important challenge we have faced it, okay, we have collect a fund which is a fixed cost, and then once we started the operationals, so at the end of operationals we are empty with the hand. How we are tackling the operational cost, this is the second point. Third point is, okay, you have prepared several models of the pyramid models collecting the funds. There are multiple multinational organizations which are donating through the CSR policies. There can be a dedicated teams which can look into these opportunities, because the CSR opportunities will give us extra edge. They will help us to collect a lot of funds. The only thing is that we have to approach these organizations in a right way, that the presentation that you have shown it, with that presentation we can also get these peoples. There are multinational companies, brands, they are giving the charities through the CSR policies. We can approach them and we can collect them a very high funds through this. This is my third point. Fourth point is that we should also look into the legalities, because we should form a legal teams which looks each and every aspect of the projects, until unless, because as Azam Saab has present very nice presentations, and alone single person cannot do everything, and he cannot be a master of all the circumstances. So we should form a legal teams which look into the legal process, what are the legal challenges that we have to face it, and how we are going to tackle it. These are the 4 points which I would like to add in this pictures. And one more point, okay, you have divided the peoples into the chapter wise Amaria chapters, but we should also nominate a one person who is leading every chapters, so that the accountable person, because Azam Sir cannot coordinate with 4,000 people. We should form into the committees, we should form into the groups, and the main member should be coordinates with those peoples, and those people should be accountable to coordinate with further peoples. On that basis, we will be very close to achieve our target. And I'm grateful for all these efforts that you guys all has presented. And thank you very much for giving me this time. Thank you. मोहम्मद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक अब्दुल राजिक साहब भी इसमें काफी हाँ, टाइम से मतलब जो अब्दुल है राजिक साहब को ज्वाइन। बुलाइएगा। मैं मोहम्मद अहमद साहब से बात कहना चाहूँ, किसी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे? मैं एक्चुअली आरआईएन कम्युनिटीज में ही जुड़ा हुआ हूँ, जस्ट ओनली। आरआईएन एकेडमी में जुड़े हुए हैं? शायद एकेडमी में शायद नहीं हो, शायद। जो लोग भी अभी एकेडमी में जुड़े हुए नहीं है, हमने लिंक शेयर कर दिया है इसमें टेक्स्ट मैसेज में, तो उसमें प्लीज उसमें जुड़ जाएं सभी लोग। आपसे गुजारिश है। बुलाइए नेक्स्ट स्पीकर राजिक साहब को बुलाइए।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सब सलाम। लोगों को मेरा सलाम। बहुत अच्छा रहा सब लोगों को सुना, लेकिन सबसे पहला मरहला तो यही है कि पहले जगह और उसका तयन किया जाए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये इन्होंने जो बात कही अभी, ये भी ज्यादा अच्छा है कि हर चीज का एक वो होना चाहिए, एक कमेटी या एक प्रोजेक्ट पूरा बनना चाहिए, कैसे करके हमें क्या करना है। ये चीज अच्छी बताई इन्होंने, ये सही है। बाकी मेरे ख्याल से फिजिकली जो 13 या 21 में जो भी होगी मीटिंग, उसमें भी काफी लोग आएंगे मेरे ख्याल से, तो उसमें डिसाइड होगा जो भी होगा। तो अभी तो इनिशियली स्टेज पे बहुत सी चीजें जो आगे की हैं वो हमने कुछ डिस्कस की हैं। अभी तो जो एक मिशन है हमारा, पहले उसमें कुछ कामयाबी मिले हमें, तभी फिर आगे की चीजें तो कामयाबी होती जाएगी मेरे ख्याल से। जी। तो अच्छा है, बेहतरीन है ये, और इसको हम सब लोग मिलकर करेंगे, इंशाल्लाह होगा। मोहम्मद अहमद साहब को मेरा एक जस्ट क्विक रिप्लाई है। जी। ये एक आवामी मीटिंग थी, जनरल मीटिंग थी, और जिस तरह से आपने जो पॉइंट्स रेस किए हैं, रिस्क वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफरेंट डिफरेंट रिस्क, डेफिनेटली वो कवर होंगे डीपीआर में। डीपीआर एक फाइनल स्टेज होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। हमने उससे पहले एक डीपीआई बनाया, डीपीआर से पहले एक डीपीआई बनता है। जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा प्रपोजल है, उसको हमने प्रॉपर शक्ल देने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये डीपीआई का पूरा रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी होगी इंशाल्लाह ताला। फिजिबिलिटी लोकेशन को देखते हुए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, फंडिंग और एक्सेसिबिलिटी। जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट ओके होगी कि किस लोकेशन को फाइनल किया गया, उसके बाद में रिस्क वाली चीज़ें आती हैं। उसके बहुत सारे रिस्क हैं। अगर आप चूंकि प्रोफेशनल हैं, आप उस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो इन्वायरमेंटल सोशल रिस्क भी होते हैं, उसका असेसमेंट होता है जो लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क भी होते हैं, सोशल, इसके अलावा। तो वो सब इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। और जहाँ तक बात है इसकी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इंशाल्लाह ताला जो है, अराइन एकेडमी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 37 उसमें जनरल बॉडी मेंबर हैं, 11 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो मुंतखब करेगी एक गवर्निंग बॉडी स्कूल की। और उनका जो टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा, वो मैक्सिमम 3 इयर्स होगा। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट होंगे, री-इलेक्शंस होंगे। उसमें कोई भी आ सकता है। मेंबरशिप का मॉडल प्रपोज किया ही गया है, तो इंशाल्लाह ताला वो डिटेल में हम लोग बाद में बताएंगे। क्योंकि आवामी मीटिंग थी तो ज्यादा चीजें यहाँ पे नहीं कवर की जा सकती थी। थैंक यू। बिल्कुल, बढ़िया। आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बट मेरा एक और पॉइंट था जो शायद मैंने कवर किया था, कि क्या हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू क्या हम कैन वी फॉर्म अ डेडिकेटेड कमिटीज व्हिच कैन अप्रोच टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहां से हम थोड़ी फंडिंग मैं और इसका ज्यादा एक रेज आंसर कर देता सकते हैं। हूँ। सीएसआर के लिए सीएसआर 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि Okay. हम लोग लास्ट ईयर 2025 में ही रजिस्टर्ड हुए हैं, और हमारे पास 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है। ये हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर है। 3 साल के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग सीएसआर 1 में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि एफसीआरए में भी हम करें, उसका भी एक प्रोसेस है। और सीएसआर फंड अभी हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी ओन इंस्टीट्यूट है। सीएसआर को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो उनके ब्रांडिंग नॉर्म्स होते हैं, उनके पॉलिसीज होती हैं, एंड उनके हिसाब से हम वो जो देना चाहते हैं स्कूल में, जो स्कूल की जो एक पूरी जो विजन है वो पूरा खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। तो हम लोग सीएसआर को अवॉइड कर रहे हैं अनटिल अनलेस वो सीएसआर का विजन हमारे विजन से अलाइन करे, क्योंकि हम किसी सीएसआर के विजन से अपने विजन को अलाइन नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर है। थैंक यू। शुक्रिया आजम साहब। कोई और शख्स अपनी कोई बात, नजरियात रखना चाहता हो? ठीक है, मैं अब साइम इसरार हैं मेरे ख्याल में, और वो हैं औसाफ मलिक साहब थे। साइम इसरार हैं, बात साइम कंटिन्यू प्लीज।
साई मैं राजिक भाई हैं, पहली बार मिनिस्टर से जुड़े हैं। बहुत बहुत राजिक भाई। पहली बार नहीं, मतलब जब से इसकी नींव आपके रखी लिए गई नहीं, है तब आपके से लिए नहीं कह रहा हम हूँ साई साथी हैं। साहब, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद यही है कि जमीन पर इसका असर देखने को मिलेगा। साथ में हर तरीके से जिस तरह भी हो हम लोग साथ में। सजेशन थे जो एक भाई बोल रहे थे कि राइन काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, उसके लिए शायद आनिश भाई थे, मैं वो नाम भूल गया। उन्होंने कहा था कि हम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हम ऑनलाइन भी तब तक नहीं कर सकते हैं। अरे साइम साहब, साइम साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज अब मिल पा रही है आप लोगों को? जी जी, हाँ, कंप्लीट यस करें। ठीक है। जी, मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो अभी एक भाई भी थे उन्होंने उठाया भी था कि हम काउंसलिंग सेंटर टाइप कुछ शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर चाहें तो ज़मीन पर हमारा काम दिखने में लगभग 1 से 2 साल लगेंगे, तब तक हम अपना राई काउंसलिंग सेंटर टाइप का कुछ ऑनलाइन सेंटर टाइप का कुछ खोल सकते हैं, जिसमें हमारे जो भी लोग हैं, जो जैसे प्रोफेसर साहब हैं, असद साहब, ऐसे ही लीगल जो लोग हैं, राजिक चाचा हैं यहाँ पर जो लीगल हैं, शाहनवाज भाई हैं जो एजुकेशन से कनेक्ट हैं, आजम भाई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम लोग काउंसलिंग सेंटर टाइप के कुछ एक्सपर्ट का कुछ कर सकते हैं कि आगे कैसे हमारी यूथ जो है वो गाइड हो। उसको लेकर हम अभी से कुछ ऑनलाइन टाइप का कुछ शुरू कर सकते हैं सेंटर। और दूसरी चीज ये है कि ये इनिशिएटिव बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग जमीन पर उतारने में कामयाब हो गए तो वाकई ये एक रेवोल्यूशनरी काम होगा हमारी कम्युनिटी के लिए। जो एक भाई का सवाल था, जो शाहनवाज भाई ने मुझे लगता है जवाब भी दे दिया कि अलबरकात उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो बहुत बेसिक से शुरू हुआ था। शाहीन अकेडमी वो भी बहुत बेसिक से शुरू हुआ था और आज देखिए कितने बड़े मकाम पर है। इसी तरह के बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं और हमारी कम्युनिटी ने भी लगातार काम किए हैं और हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों ने भी लगातार इस तरह के काम किए, लेकिन बदकिस्मती से हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। इस बार उम्मीद यही है कि हम सब लोग अगर मिलकर इसी तरह रहे तो बेहतर तरीके से कुछ बड़ा बदलाव अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, जिससे हम एक अलग तरह से लीगल टीम फॉर्म कर लें, पॉलिटिकल टीम फॉर्म कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम फॉर्म कर लें, जो अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर हेल्प आउट कर सके। उसके लिए एजुकेशन जो है वो प्लेटफॉर्म बनेगा हमारा। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, उम्मीद यही है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा एक इदारा जो हमारी कम्युनिटी अगर सोच रही है उस जैसा बना सकते हैं। बस मेरा एक सजेशन ये होगा इसमें कि जो हमारा फंडिंग प्रोसेस है, जैसा आजम भाई ने बताया, उसको हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो बेसिक जैसे जो प्रोसेस था अलीगढ़ का कि आप 1 रुपया दीजिए, 10 पैसा दीजिए, 1 पैसा दीजिए, वो वाला प्रोसेस अगर हम कर लें तो मुझे लगता है हर गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अगर आप खुशी से मांगने जाएंगे उससे 1 रुपया तो वो 10 रुपए ना दे। तो 10-10 और 20-20 करके भी हम एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लेंगे। तो इसके लिए हमें फंड को कलेक्शन के लिए जो टीम बनाए, वो टीम ऐसी हो जो हमारे यूथ है या फिर जो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो काफी टाइम से कम्युनिटी के टच में हैं, वो लोग जो खाली हैं इस वक्त, उनको कुछ हम सैलरी प्रोवाइड कर दें और वो लोग फंड रेज करके हमारे लिए इकट्ठा कर सकें, उसी में से हम उन लोगों को पैसा दे दें। तो कुछ ये इस तरह के सजेशन हैं, अगर इस पर मुझे लगता है काम होगा तो और बेहतर कुछ हो सकता है। नईम अख्तर साहब जुड़े हुए हैं, नईम अख्तर साहब कुछ जवाब। खतीब भाई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में पूरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी इंशाल्लाह, नईम साहब कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। क्यों कर रहा है भाई, थोड़ा आ जाओ, अंदर आना है। जी ये आजम साहब और शहनवाज भाई, हम लोगों की कल कैसे मीटिंग हुई थी जिसमें दुबई के भी लोग थे, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। एक पॉइंट था जो बाहर की फंडिंग के लिए था कि अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो सजेस्ट किया गया था कि आप लोकल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बट एक क्वेश्चन था उसमें, बाद में कामरान ने भी मुझे कॉल करके पूछा था कि अगर मेरे पास 2 अकाउंट है, एनआरई एनआरओ, बट एनआरओ में भी जो पैसा है वो यहीं से गया हुआ है, तो उस केस में उस वाले को यूज़ कर पाएंगे नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम तो बाहर से ही हो गया हमारा। तो यहाँ मैं रिप्लाई करना चाहूँगा अगर आपका सवाल पूरा हो गया हो। दरअसल जो FCRA के जो कवानीन हैं वो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होता है FCRA का,
और उसमें इस बात का इस चीज़ का वाच रखते हैं कि जो फॉरेन के जो फंड्स हैं वो इंडिया में आकर के वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं यहाँ जो गवर्नमेंट सेटअप है उसके ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो FCRA का ये होता है। और वो जैसा कि आज़म ने अभी बताया कि उसके लिए 3 साल का 3 साल का अकाउंट्स चाहिए होता है। तो अभी हमें वो टाइम हमें अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो NRIs हैं, तो वो अपने इंडियन अकाउंट के ज़रिए अभी हमें डोनेशन या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इन रुपीस करेंसी। लेकिन फॉरेनर्स की करेंसी में FCRA का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। न तो मेरा क्वेश्चन नसीम भाई यहाँ कि जी मेरा NRO अकाउंट है जिससे मैं पैसे उसमें भी यहीं से ट्रांसफर हुए, मेरी लोकल इनकम नहीं है कोई वहाँ, तो जी 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 उससे जी NRO से ट्रांसफर कर सकते हैं? उसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि वो ट्रांसफ़र रुपए में हो रहा है या फॉरेन करेंसी में। नहीं, अगर रुपए रुपीज में में ही हो है रहा है तो अकाउंट, हो जाएगा जी। रुपीज में ही है अकाउंट, तो वहाँ पूरा हाँ, रुपीज रुपीस में में ही। कर सकते हैं, रुपीस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल में जो टैक्स दे के पैसा इंडिया में आता है तो वो इंडियन सिटीजन इंडिया में अपने कामों के लिए कहीं चैरिटी में भी दे सकते हैं और अपने बाकी मामलात में बिजनेस ट्रेड कॉमर्स में लगा सकते हैं। बिल्कुल। और क्लियरिटी अब ले लेंगे, लीगल एडवाइस ले लेंगे इंशाल्लाह। और नहीं एक भाई, जी एक जी एक चीज थी, क्योंकि कल की मीटिंग में बहुत चीजें डिस्कस हुई थी, तो यहाँ पर मैं सुन रहा था कि जी एक जी ऑब्जेक्टिव को लेकर है कि मतलब टारगेट एक्चुअली में हमारा क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें थोड़ा सा था कि कल भी जो हमारे डिस्कशन में ये बात हुई थी कि टारगेट में जो मुझे, अगर बहुत अपर लेवल से देखूं तो वो गांव जहां पर अभी तक अप्रोच नहीं है या पास में कहीं पर भी अच्छे स्कूल नहीं है, तो वो उन उन गांवों को अप्रोच करना या उनके ऐसे के एक्सेसिबिलिटी जो है वो इन गांव तक रहे। लेकिन उन सबसे बेहतर उस ऊपर ये है कि जो आसिम ने एक पॉइंट रेज किया था कि जिनके पेरेंट्स को भी एक्चुअली में देखें तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो हमें उन्हें अवेयर कराकर और उसके बाद, और एक पॉइंट कल डिस्कस इसी में मैंने किया था कि 6 घंटे के स्कूलिंग के अलावा भी हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए काउंसलिंग के लिए, जिसमें बच्चों से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग है और उसके बाद फिर बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो सकता है जो इस्लामिक से रिलेटेड है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सब एक ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो तो जब भी कोई मीटिंग हो रही है ऑडियंस को बहुत क्लियर कर दे इसमें, अगर अगर कर सकते हैं ये ऐसे। जी, मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि शाहनवाज भाई ने ये बताया था कि जो माइनॉरिटीज़ वाला जो है वो इशू है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपका जो इशारा है वो लोकेशन की तरफ है कि वो अर्बन होना चाहिए या रूरल होना चाहिए। यहाँ हमारी अप्रोच जो है वो बैलेंस अप्रोच रहेगी, यानी कि हम रूरल और अर्बन के बीच में रहेंगे, सेमी अर्बन यानी तहसील लेवल पे, ताकि ताकि जो है जो हमारे रूरल एरिया, जिसमें कि जो आसिम ने बताया था, जो हमारा टारगेट ग्रुप यानी जो बेनिफिशियरीज हैं, जो वो गांव के वो लोग भी कवर हो सके। और दूसरी तरफ जो टीचर की जो अवेलेबिलिटी है कि जो हमारे क्वालिटी टीचर मिल पाए, तो वो चूंकि बिल्कुल रूरल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सेमी अर्बन में वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सही बात है। तो नहीं नहीं वो इसलिए ठीक है हमारी बैलेंस अप्रोच रहेगी जी। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया शुक्रिया नसीम भाई। जी खतीब भाई हैं कि दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले? खतीब अहमद साहब खतीब भाई मेरे साथ ही सफ़र में थे, वो घर चले गए थे, लेकिन फिर वो कह तो रहे थे मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी देखो इसमें कहीं लिस्ट में नज़र आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, खतीब बहुत साहब देर से नजर आ तो आ रहे रहे हैं। खतीब भाई अगर आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज़ या तो हैंड रेस करें या फिर अपनी बात रखें प्लीज़। हैं। चलिए, मेरे ख्याल में नहीं सुन पा रहे। अखियार साहब को बुलाइए, अखियार साहब हैं सीनियर वाले। यार साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं है। और कोई औसाफ शख्सियत भी मलिक साहब हैं? औसाफ मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे अस्सलाम। मेरे ख्यालात में तो
जितना डिस्कशन हुआ बहुत सही हो गया और सभी बातों पे लगभग डिस्कस हो गया। और मैं अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। चलिए बढ़िया। अहाद मलिक साहब यहाँ मुझे मीटिंग में देख रहे हैं। अहाद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब अहाद साहब। नहीं मुस्तफा भाई सब ओके है और वेल ऑर्गेनाइज किया है आपका आदम भाई ने, ठीक है। लास्ट टाइम बरेली मुलाकात भी हुई थी आदम भाई से, तो इस टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, बट ऑल ओके, ठीक है। जो भी तामन करने की कोशिश होगी वो पूरा करेंगे, जो हासिल होगी इंशाल्लाह। और बाकी जून में जो इंशाल्लाह मीटिंग होगी बरेली, तो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। इंशाल्लाह। जी मेरा ख्याल है ये जो 3 लोगों के हैंड्स रेज हैं, इनको सुन लें और मेरे ख्याल से मीटिंग को कंक्लूड किया जाए अगर सब लोगों की राय उनका हो हो तो। गया, हैंड जो उठे हुए पूरा अच्छा हो अच्छा गया। अच्छा ओके, हैंड हो गया है, ओके राइट। अब मैं प्रोग्राम के इत्मामी मरहले में दावत देना चाहता हूँ जनाब ताबिश मलिक साहब, ट्रेजरर अराइन एकेडमी साहब आते वोट ऑफ थैंक्स दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बामकसद अराइन कमेटी मीटिंग जलसा आम के इख्तिताम पर मैं दिल की गहराइयों से तमाम मेहमान, स्पीकर्स और दुनिया भर के से जुड़े हमारी कम्युनिटी के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जनाब मुस्तफ़ा अली साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी मीटिंग को बेहद बेहतरीन अंदाज में होस्ट किया। खुसूसन मैं जनाब नसीम अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अराइन एकेडमी के विज़न, मिशन और हमारी कम्युनिटी के तालीमी मुस्तकबिल को बेहद असरदार अंदाज में हमारे सामने पेश किया। साथ ही मोहम्मद आजम साहब का भी ख़ास शुक्रिया, जिन्होंने अराइन एकेडमी के प्रोजेक्ट की तफसीलात और प्लानिंग को बहुत वाज़ेह और प्रोफेशनल अंदाज में समझाया। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ स्पीकर्स, एडवाइजरी मेंबर्स, ओवरसीज़ पार्टिसिपेंट और कम्युनिटी लीडर्स का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती मशवरे और हौसला अफजाई से इस मिशन को मजबूती दी। आज की ये मीटिंग सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं थी, बल्कि हमारी कम्युनिटी के तालीम मुस्तकबिल की तरफ एक मजबूत और उम्मीद अफजा कदम थी। इंशाल्लाह आप सबके ताबुन और इत्तेहाद से अराइन एकेडमी ऑफ एक्सलेंस एक शानदार इदारा बनकर उभरेगा। मैं पूरी वर्किंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग टीम और पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले तमाम अफराद का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस नेक काम में बरकत अता फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों में नफ़ा बख्श मनाए। इल्मी अल्फाज के साथ मैं आज की मीटिंग का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। तो नसीम भाई, जी नसीम भाई चले गए सर। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। रियाज भाई बहुत देर तक रुक गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजी भाई आपका और सभी सीनियर्स का। इंशाल्लाह दिल्ली की मीटिंग के बाद ये किच्छा, ये सितारगंज की मीटिंग फाइनल सितारगंज की या किच्छा सितारगंज रखी है, पूरा उसमें तैयारी रहेगी, जैसे भी कहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज़।